इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1301 से लेकर 1310 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1301 निषिद्ध भूमि। किसने सोचा होगा कि लिंग याओ और हुआनफू चांगक्सुआन के जाने के ठीक बाद गु जियुचिन और बहन और भाई कांगमिंग एक के बाद एक आए। हो भाई गु, क्या आप भी संप्रदाय में शामिल होने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई हैरान दिखे। क्या यह अब लोकप्रिय है भी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गु जीचेन और चार भाई बहन कांगमिंग बहुत हैरान थे। संप्रदाय मास्टर, हमारे अलावा क्या कोई अन्य लोग हैं जो संप्रदाय से बाहर आए हैं? गु जियुचेन ने पूछा। चार भाई बहन कांगमिंग ने भी जियो बाई को देखा। ठीक है, ये पहले इस मास्टर हुआनफू और लिंगियाओ के छोटे भाई बहन हैं, जो आपसे कुछ ही पहले हैं। जियो बाई ने सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने इसे छिपाया नहीं। ओह टिल्डा। गु जियुचेन और बहन और भाई कांगमिंग को अचानक एहसास हुआ, और एक सार्थक मुस्कान के साथ अतिरंजित रूप से पति और पत्नी समझे। जियो बाई को पता था कि जबकि गु जियुचेन और अन्य लोग मुस्कुरा रहे थे, कांगमिंग ने अवचेतन रूप से गु जियुचेन पर नजर डाली। ये केवल उस समय था, इसलिए गु जियुचेन, जो मैला और तेजस्वी था, ने इसे नोटिस नहीं किया। हालांकि जियो बाई को इस दृश्य का एक मनोरम दृश्य दिखाई दिया। आप सभी संप्रदाय छोड़ना चाहते हैं? जियो बाई ने अचानक पूछा। आइडल, सबसे बड़े भाई और सबसे बड़ी बहन का जन्म होता है, हम पैदा नहीं होते हैं। कांग लिन ने जल्दबाजी में जवाब दिया। हालांकि जियो बाई ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि वह या तो उसे सेक्ट मास्टर या बिग ब्रदर जियो कह सकता है, कांग लिन मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे एक मूर्ति कह सकता है। जियो बाई, जवाब बहुत अच्छा है, और मैं भविष्य में जवाब नहीं दूंगा। तो आप तीनों भाई मुझे किसी और चीज के लिए ढूंढने आए थे? जियो बाई ने पूछा, अपनी भौहों को अपनी बाहों से पार करते हुए। नाम की मूर्ति को बहुत अधिक कहने के बाद जियो बाई ने पहले ही इसकी आदत डाल ली है। ठीक है सेक्ट मास्टर, कुछ तुच्छ चीजें हैं जिन्हें मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं। कांग परिवार के परिपक्व और स्थिर बड़े भाई कांग चुवान ने जवाब दिया। तब प्रतीक्षा करें। जियो बाई ने सिर हिलाया, फिर गु जियुचिन को एक अंतरिक्ष भंडारण की अंगूठी सौंपी और उसे एक गंभीर स्वर में कहा, भाई गु, इन पत्थरों को अपने साथ ले जाओ, रास्ते में सावधान रहो। उद्धरण चिन्ह। तीन भाइयों के लिए कांग चुवान जियो बाई अभी भी गु जियुचिन और कांग मिंग को संप्रदाय में नहीं आने के फैसले से बहुत संतुष्ट थे। जब आप एक प्रकाश बल्ब हैं तो आप क्या कर रहे हैं? डॉट 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 डॉट। गु जियुचेन और कांगमिंग ने अलविदा कहने के बाद जियो बाई ने तीन कांग चुवान भाइयों के साथ व्यवहार करना शुरू किया। क्या गलत है? रिपोर्ट करने के लिए क्या बात है? जियो बाई रुचि से भरा था। संप्रदाय मास्टर, हमने एक गुप्त क्षेत्र की खोज की है। कांग वेई ने अपनी ठुड्डी पर एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ कम आवाज में जवाब दिया। क्या गुप्त क्षेत्र? जियो बाई ने पूछा। यदि यह एक साधारण गुप्त क्षेत्र है, तो उसे उद्देश्य पर रिपोर्ट करने के लिए नहीं आना चाहिए। ये निषिद्ध स्थान के रूप में इतना गुप्त क्षेत्र नहीं है। उद्धरण चिन्ह। गुप्त दायरे को अब सील कर दिया गया है, और सीलिंग पावर बेहद मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। हमारे सच्चे देव क्षेत्र की खेती के आधार के साथ इसे करने का कोई तरीका नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए कांग तीनों चुवान भाइयों के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। वे सील के सामने खड़े हो गए और कई दिनों और रातों के लिए अंधाधुंध बमबारी की, और सील अभी भी बरकरार थी, जिसने वास्तव में उन्हें झटका दिया। नॉर्थ ब्रिथ कॉन्टिनेंट के बॉर्डरलैंड में, जहां कुछ ही लोग हैं, ताओवादी क्षेत्र में केवल कुछ मुट्ठी भर चिकित्सक हैं, और ताओवादी क्षेत्र में एक भी व्यवसाय नहीं है। कुंडाओ के दायरे के रूप में, देवताओं को बदलने के दायरे, और पृथ्वी देवताओं के दायरे, इन तीन लोकों में नश्वर लोगों ने भी उनके बारे में कभी नहीं सुना है। लेकिन किसने सोचा होगा कि इस तरह की शक्तिशाली सील मौजूद है? ये बहुत अप्रत्याशित है। ओह, ऐसा क्या? उद्धरण चिन्ह। तीन कांग चुवान भाइयों की शुरुआत सुनने के बाद जियो बाई को बहुत आश्चर्य हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि तीन कांग चुवान भाई एक गुप्त दायरे के कारण उसे रिपोर्ट करने आए थे। अब ऐसा लगता है कि यह गुप्त क्षेत्र वास्तव में असामान्य है। मुझे नहीं पता कि यह एक गुप्त क्षेत्र है या निषिद्ध स्थान है। जियो बाई ने धीरे से कहा, उसकी ठुड्डी को रगड़ो। उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आसानी से निर्णय नहीं ले सकता था। क्या ऐसा है? अगु के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। भाई गो संघीय शहर में चले गए हैं। उद्धरण चिन्ह। कांग वेई ने अपने चेहरे पर याद दिलाने के साथ जवाब दिया।
संघीय शहर। वह कुछ भी नहीं के लिए संघीय शहर में क्यों गया? जियोबाई का मुंह थोड़ा मोड़ गया। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। भाई गो को कुछ नहीं करना है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई एगो जो डिप्टी सुजेरन है संघीय शहर में गया। जियोबाई पहले से ही कल्पना कर सकते हैं कि इस समय संघीय शहर कितना जीवंत है। घड़ियाल और ढोल पटाखे एक साथ धधकते हुए होने चाहिए और शोर और अराजकता होनी चाहिए। और यह एक साधारण गड़बड़ नहीं है। अजेय संप्रदाय महासंघ के आम लोगों के दिलों में जियोबाई और अन्य की स्थिति ईश्वर की है। विशेष रूप से जियोबाई मूर्तियां खड़ी हैं और वे हर दिन धूप प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा दो कुत्ते हैं। देवता भटक गए और इच्छा के अनुसार इधर उधर भटक गए और नश्वर निश्चित रूप से घबराएंगे और अभिभूत होंगे। वर्तमान अजेय संप्रदाय महासंघ अब वह योग्य अजेय संप्रदाय नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं था। वर्तमान अजेय संप्रदाय फेडरेशन उत्तर रेत महाद्वीप सीमा में नंबर 1 बल है। अजेय संप्रदाय महासंघ की बढ़ती लोकप्रियता के साथ अधिक से अधिक दौड़ और नश्वर मन के आराम और शांति की तलाश में आसपास के क्षेत्र में चले गए हैं। कमजोर जीवित रहने के लिए मजबूत पर निर्भर करता है, जो देवताओं का शाश्वत सत्य है। यदि आप ऐसी जगह पर नहीं रहते हैं जहां मजबूत मौजूद हो, तो आप उन अत्याचारी जातियों को रोक नहीं सकते हैं जो आक्रामकता और हत्या की तरह हैं। कमजोर परिणामों के लिए कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए अजेय संप्रदाय फेडरेशन न केवल यूनिक्सी कबीले, खरगोश कबीले, विशाल कबीले और मानव कबीले के साथ रह रहा है, बल्कि कई अन्य दौड़ भी हैं। ये निश्चित है कि 2 कुत्ते नीचे जाएंगे और इस तरह से स्वतंत्र रूप से भटकेंगे जिससे आतंक और शोर होगा। लेकिन ये ठीक है, कांग लिन ने कहा। क्या ठीक है? जियोबाई को नुकसान हुआ था। भाई फी और अन्य लोग अनुसरण कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं होगी। कांग लिन ने जवाब दिया। बकवास। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई एक पल में ढह गई, उसके माथे को उसके सिर पर काली रेखाओं से ढक दिया, उसे अवाक कर दिया। उन्होंने कहा कि आज इतना अजीब क्यों है? सेक्ट मास्टर हॉल में कोई नहीं था, इसलिए वे सभी एगो के साथ टहलने गए। एक कुत्ता पर्याप्त नहीं है, सी फेहान और अन्य ने भी इसका पालन किया। डिप्टी सुजिरैन, पहला बड़ा, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, पिल पैलेस का हॉल मास्टर। शीर्ष युद्ध शक्ति सभी बीत चुके हैं। क्या ये बहुत परेशानी है? क्या ये ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? ये स्पष्ट रूप से अधिक परेशानी है, यह नहीं है। वैसे सेक्ट मास्टर, हाल ही में कई दौड़ ने हमारे अजेय संप्रदाय फेडरेशन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ये नंगोन ब्रदर द्वारा संकलित विशिष्ट सूची है। मैं हमारे कुछ भाइयों से आपको दिखाने के लिए कहूंगा। कांग वेई ने जल्दी से विषय बदल दिया और अपनी आस्तीन से एक स्क्रॉल निकाला। इस तरह की प्रमुख घटनाओं, निश्चित रूप से जियोबाई की व्यक्तिगत स्वीकृति की आवश्यकता है। खैर, मेरा दिल है, मैं इसे बाद में पढ़ूंगा। जियोबाई ने स्क्रॉल लिया। योनफेंग राजवंश और फिक्सियन संप्रदाय के उन्मूलन के बाद से लंबे समय से उत्तरी वृत्त महाद्वीप में उलझे हुए अधिपति अजेय संप्रदाय महासंघ की प्रतिष्ठा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। योनफेंग राजवंश और फिक्सियानजोग के उन्मूलन के बाद अजेय संप्रदाय फेडरेशन ने स्वाभाविक रूप से योनफेंग राजवंश और फिक्सियानजोग की केंद्रीय स्थिति को बदल दिया। चाहे वह आर्थिक केंद्र हो या अभ्यास और ताओवाद का केंद्र, उन सभी को अजेय संप्रदाय महासंघ द्वारा बदल दिया गया है। इसके अलावा वुडी संप्रदाय दूसरों के अनुकूल है और बेहद मजबूत है, विशेष रूप से योनफेंग राजवंश के पिछले अत्याचार और फेक्सियन संप्रदाय के एकाधिकार के विपरीत, जो पूरी तरह से विपरीत है। इस कदम और उपाय ने कई नश्वर और कमजोर दौड़ के मन की शांति को जीत लिया है। उनके दिलों में अजेय संप्रदाय निस्संदेह सबसे अच्छा छाता है। अजेय संप्रदाय के संरक्षण में रहना उनका अंतिम आदर्श और इच्छा है। इसलिए यह इस कारण से है कि अजेय संप्रदाय महासंघ दिन प्रतिदिन समृद्ध हो रहा है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सब कुछ समृद्ध है। इसी समय अधिक से अधिक दौड़ ने अजेय संप्रदाय महासंघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया, लेकिन इसे लागू करना आसान था, लेकिन पारित करना मुश्किल था। अधिकांश दौड़ ने केवल अस्थायी निवास प्राप्त किया है और अजेय संप्रदाय महासंघ में शामिल नहीं हुए हैं। ये पास हो सकता है या नहीं, जियोबाई का अंतिम कहना है। इस गुप्त दायरे की जल्द से जल्द जांच करने की आवश्यकता है और इसमें कोई देरी नहीं है। जियोबाई ने गहरी आह के साथ कहा। इन लोगों में इस तरह के अजीब गुप्त लोगों की उपस्थिति निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है। इसमें कुछ बड़ा सामान शामिल है। फिर भाई गौ को बुलाओ, कांग चुवान ने अस्थायी रूप से पूछा।
यदि यह कहा जाता है कि संप्रदाय के ऊपर और नीचे देवताओं के दायरे को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, तो दो कुत्ते दूसरे होंगे और कोई भी पहले को बुलाने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, जब वे खेलने से थक जाते हैं तो बात करते हैं, और हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया। यह थोड़ा उत्सुक है और यह एक बड़ी बात नहीं है जिसे अभी किया जाना चाहिए। डॉट डॉट डॉट। उसी समय उत्तर वृत्त महाद्वीप, यह अजय संप्रदाय महासंघ से बहुत दूर है। कई ऊंची इमारतों, भीड़ और बेहद समृद्ध के साथ एक प्राचीन शहर में यह एक सांसारिक स्थान भी है। हालांकि उत्तरी वृत्त महाद्वीप की सीमा की तुलना में इस प्राचीन शहर में स्पष्ट रूप से कई और चिकित्सक हैं और उनकी ताकत भी बहुत मजबूत है। सड़क के किनारे रेस्तरां, लोग आते हैं और जाते हैं, आवाजें लोगों से भरी होती हैं, हंसी और भाषण निरंतर होते हैं। चाय घर में सुगंध बह रही है और ताजा है, न केवल चाय की सुगंध बल्कि लोगों की सुगंध भी। कुछ रूज है, कुछ शरीर की खुशबू है। चाय घर में 5 मंजिलें हैं जो संबंधित मेहमानों के अनुरूप है। साधारण लोग या लोग जो ऊपर जाने के लिए बहुत आलसी हैं, आमतौर पर पहली मंजिल पर रहते हैं। केवल चिकित्सक ही 5वीं मंजिल पर पैर रख सकते हैं, यानी नश्वर में अमर। बेशक अपवाद हैं और कई चिकित्सक हैं जो पहली मंजिल पर रहते हैं। उदाहरण के लिए कोने के पास एक बड़ी मेज, लोगों से भरा हुआ। पुरुष और महिलाएं हैं, ये सभी उम्र में युवा हैं। आदमी सुंदर और सुंदर है, एक गरिमापूर्ण उपस्थिति, एक राजसी स्वभाव और एक राजसी आकृति के साथ। वह वास्तव में एक युवा नेता है। महिलाओं की चमकदार आंखें और सफेद दांत, बर्फीली मांसपेशियां और जैद की हड्डियां, उज्ज्वल और आकर्षक भौहें और मुस्कुराहट है, और उन सभी का देश और शहर का रंग है। दुनिया में दुर्लभ, देवताओं के दायरे में दुर्लभ। जब उन्होंने पहली बार चायखाने में प्रवेश किया तो उन्होंने पहले से ही लगभग पूरे दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया था। समय बीतने के साथ भी चाय घर के मेहमानों का ध्यान समय के साथ नहीं गया, बल्कि और इस समय दरवाजे के सामने बैठा युवक सफेद चावल के कागज के एक टुकड़े पर कड़ी मेहनत कर रहा था। जो आप हर दिन देखते और सुनते हैं उसे रिकॉर्ड करें और अच्छी जीवन की आदतों को विकसित करें। खैर, ये वास्तव में वापस जाने के लिए एक अच्छा सौदा है। मास्टर, क्या आपने इसे अभी तक लिखा है? उद्धरण चिन्ह। थोड़ा उदास अभिव्यक्ति वाले एक युवक ने पूछा। उनकी अभिव्यक्ति को देखते हुए जो लोग नहीं जानते थे कि दुनिया में हर कोई उनके पास पैसा है। ये जल्द ही आ रहा है, 5वें जूनियर भाई, चिंता न करें, मैं इसे तुरंत लिखना समाप्त कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। दरवाजे के सामने सीधे बैठे युवक ने जवाब दिया। हर शब्द, उसके स्वर को सुनना बहुत स्थिर है। चाय घर में अन्य मेहमानों को गूंगा किया गया था। उन्होंने ये सवाल क्यों पूछा? चाय की जल्दी में। लेकिन उसके स्वर को सुनकर ऐसा नहीं लगता, यह अधिक है जैसे वह कुछ सहन कर रहा है, उसका धैर्य सीमा के करीब पहुंच रहा है, और कुछ उसके दिल में क्रोध को वापस नहीं पकड़ सकते हैं। हालांकि इस समय क्रैक, एक आवाज अचानक बज गई। युवक ने ब्रश को अपने हाथ में रख लिया। ठीक है, इसे एक दिन बुलाओ। द आवाज बस गिर गई। बूम। उद्धरण चिन्ह। अंधेरे का सामना करने वाले युवक के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली जबरदस्ती भड़क उठी। दबाव एक तूफान की तरह है, चारों ओर सब कुछ व्यापक। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। बैंग। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए चाय के दरवाजे, खिड़कियां, टेबल, स्टूल, कुर्सियां, चाय के सेट आदि सीधे उखाड़ दिए गए, उड़ा दिए गए और एक ट्रेस के बिना गायब हो गए। उसी समय कुछ लोगों के चेहरे अचानक बदल गए और वे बेहद पीला हो गए, जब तक कि वे कराहते, खून की उल्टी, कांपते और ठंड से पसीना नहीं बहाते। क्या अधिक है, वे सीधे बाहर उड़ा दिए गए थे और उनके शरीर दीवार से बाहर पटक दिए गए थे। जब वे उतरे तो वे पहले से ही मर रहे थे और वे फिर से नहीं उठ सकते थे और उनके पास दया की भीख मांगने की ताकत भी नहीं थी। इस मामले में यहां तक कि नश्वर जिन्होंने खेती की दुनिया में कदम नहीं रखा है, वे पहले से ही जानते हैं कि क्या हुआ था। एक पल में अमर लड़ाई, एक पल में परिणाम तय किया गया था। सांस लेने के समय में प्रतीत होता है कि बहुत युवा युवक भारी तरीके से जीता था। हम्फ, मेरे लिए अपने छोटे विचारों को दूर रखो, हम आपके साथ खेलने में रुचि नहीं रखते हैं। इस बार मैं आपको केवल एक सबक सिखा रहा हूं और मैं आपको एक बड़ा क्षेत्र काटूंगा। अगर कोई और समय है तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। युवक गहरी आवाज में चिल्लाया। अभी अभी, वह लंबे समय से स्थायी है। हिम्मत मत करो। उद्धरण चिन्ह। सीनियर जूनियर ने कोई और हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह। आपके जीवन के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह। सभी ने गुप्त रूप से शिकायत की, उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये युवा इतने मजबूत है?
इस बार यह अच्छा है, खेती का आधार एक बड़े दायरे में गिर गया है। क्योंकि दबाव बहुत मजबूत है और आंदोलन बहुत बड़ा है, इसलिए शहर में मजबूत अलार्म लगाना अपरिहार्य है। पृथ्वी भगवान दायरे पावर हाउस उद्धरण चिन्ह सच्चा भगवान उद्धरण चिन्ह शहर में ऐसे पावर हाउस कब दिखाई दिए? उद्धरण चिन्ह इस बूढ़े आदमी ने अपने पूरे जीवन की खेती की है और उसने एक बार खुद को एक प्रतिभाशाली कहा था। उन्होंने हजारों वर्षों से अभ्यास किया है, लेकिन ये सिर्फ इतना है कि यह सिर्फ है। परिवर्तन का क्षेत्र उद्धरण चिन्ह जल्दी करो, वरिष्ठों से मिलने के लिए मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह ये चिकित्सक नश्वर दुनिया में नहीं रहते हैं, वे आम तौर पर ढीले कृषक होते हैं या संप्रदायों और अमर के सदस्य होते हैं, न कि अवसरों की तलाश के लिए देवताओं के दायरे की यात्रा करना, कामों को करने के लिए बाहर जाना है। एक ही बात है, वे सभी इस घटना का सामना करने के लिए हुए थे। आमतौर पर कोई भी चिकित्सक सांसारिक दुनिया में नहीं रहना चाहता है। पहले कुछ अवसर हैं। दूसरे, सांसारिक मामलों से दूषित होना आसान है और ताओवादी मन भ्रमित है। तीसरा, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा विरल है, अभ्यास की गति धीमी है और दक्षता बहुत कम हो गई है। डॉट 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 शाम को एगो और अन्य संघीय शहर से लौट आए और सेक्ट मास्टर हॉल में लौट आए। इस समय जियोबाई और लिंग जिन्युन दाव पर चर्चा कर रहे थे और वे यिन और यांग के दाव पर चर्चा कर रहे थे। एगो और अन्य लोगों को वापस आते देख जियोबाई और लिंग शिन्युन तुरंत चुप हो गए और अन्य विषयों को बदल दिया। क्या आपके पास अच्छा समय है? जियोबाई ने चाय का प्याला नीचे रखा और मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह भाई, मैंने सुना है कि आपको हमारे साथ कुछ करना है। उद्धरण चिन्ह वरिष्ठ जियो, क्या तात्कालिकता है? उद्धरण चिन्ह एगो और अन्य लोगों ने अपनी सीटें पाई और बैठ गए। डॉट 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 पुनश्च थोड़ा व्यस्त, इसलिए थोड़ी देर। क्षमा करें 3 बार कहने के लिए महत्वपूर्ण बात। किसी ने मुझसे पूछा कि यह पुस्तक कब समाप्त होगी, इसलिए मैं इसका उत्तर यहां दूंगा। गॉड रियलम अंतिम मात्रा है, गॉड रियलम समाप्त हो गया है और पूरी पुस्तक समाप्त हो गई है। इस पुस्तक के समाप्त होने के बाद एक नई पुस्तक खोली जाएगी। ये निर्धारित किया गया है, यह अभी भी अजेय पाठ है, मुझे उम्मीद है कि पुराने दोस्त इसका समर्थन करेंगे। आभारी। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 1302 पुनर्जन्म के भगवान। गुप्त क्षेत्र उद्धरण चिन्ह निश्चित स्थान उद्धरण चिन्ह 3 कांगचुआन भाइयों के विवरण सुनने के बाद एगो और अन्य को हटा दिया गया था। आपको ये कहाँ मिला? आपको ये कैसे मिला? आपको ये कब मिला? एगो की दिलचस्पी हो गई। ये हमारे संप्रदाय के पूर्व में है, संघीय शहर से थोड़ी दूर है। हमने इसे केवल दुर्घटना से पाया। हमने इसे पहले नोटिस नहीं किया था। ये पता चला जब कुछ दिन पहले तीसरा भाई जंगल में शिकार कर रहा था। तीसरा भाई गलती से बह गया। एक नजर में मुझे यह असामान्य जगह मिली। कांगवी को याद किया। ओह, दिलचस्प उद्धरण चिन्ह ये सुनकर एगो ने स्नेह किया। क्या गलत है? क्या कुछ गड़बड़ है? उद्धरण चिन्ह एगो की घृणित मुस्कान को देखकर जियोबाई बहुत उत्सुक थे और पूछा, भाई गो, क्या स्थिति है? उद्धरण चिन्ह सी फेहान और अन्य लोगों ने भी जवाब मांगने के लिए एगो को एक समान रूप से देखा। ये सही नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जो सही नहीं है। अगुस्न्यर्ड पहले खुद के बारे में बात करते हैं कि भूत स्थान बिल्कुल भी वर्जित स्थान नहीं है, अकेले एक गुप्त दायरे को छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह वह क्या है? उद्धरण चिन्ह सील उद्धरण चिन्ह सील उद्धरण चिन्ह खैर, यह एक अत्यंत शक्तिशाली मुहर है, न केवल शक्तिशाली बल्कि बहुत विशेष भी। उद्धरण चिन्ह विशेष कहाँ है? जियोबाई ने भ्रम में पूछा। ये सील नश्वर को ढालती है और केवल देवता इसे देख सकते हैं। यदि वे नश्वर थे, भले ही वे सील के सामने खड़े थे, उन्हें नहीं पता होगा कि उनके सामने एक सील थी। एगो ने जवाब दिया, यहाँ याद दिलाएं कि जिन देवताओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वे सच्चे देवता हैं जिन्होंने पृथ्वी ईश्वर के दायरे में कदम रखा है, न कि ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र जैसे लोकतंत्र और न ही दोवादी दायरे जैसे झूठे देवता। उद्धरण चिन्ह इस मुहर के सामने, चाहे वे झूठे देवता हो या देवता, वे सभी नश्वर हैं और नश्वर की श्रेणी से संबंधित हैं। इसलिए पृथ्वी भगवान दायरे के नीचे कृषक सील नहीं देख सकते हैं। ये सुनकर जियोबाई और अन्य गहरे विचार में गिर गए। अब हम उत्तरी वृत्त महाद्वीप की सीमा में हैं। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह
पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत कम चिकित्सक हैं। नहीं, सील की न्यूनतम आवश्यकताओं का उल्लेख करना। सील का देवता जानबूझकर नश्वर को अलग कर देता है ताकि नश्वर लोगों को गलती से उनकी खोज करने से रोका जा सके। उद्धरण चिन्ह। यदि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता तो सील की खोज बहुत पहले ही नश्वर लोगों द्वारा की गई होती। सीमा में बहुत सारे नश्वर रहते हैं और वे आते हैं और जाते हैं, और ये दुर्घटना से होने की सबसे अधिक संभावना है। इसके अलावा यह एक सीमा है जहां खेती के संसाधन दुर्लभ हैं और अवसर दुर्लभ हैं। यहां तक कि साधारण चिकित्सक भी आसानी से इस स्थान पर नहीं जाएंगे। अकेले उन लोगों को जाने दें जो पृथ्वी भगवान के दायरे में हैं। नश्वर नहीं देख सकते हैं और सच्चे भगवान नहीं आएंगे। इसलिए सील रखने वाले भगवान जानबूझकर थे, और यह कुछ अदृश्य चीजों, सुंदरी और यहां तक कि जीवित प्राणियों को सील करना होगा जो कुछ विशेष कारणों से नष्ट नहीं हो सकते थे। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर नश्वर को अपने अच्छे कामों की खोज और बर्बाद करने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। अगो, क्या आप नहीं जानते कि सील क्या है? जियो बाई ने अपनी भौहें उठाई और पूछा। एगो के स्नेह से अभी जियो बाई को पता था कि चीजें कभी भी सरल नहीं होंगी। एगो को कुछ पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन संभवतः एक उत्तर है, या उच्च सटीकता के साथ एक अनुमान है। इसे सत्यापित करने के लिए विशिष्ट उत्तर की जांच की जानी चाहिए। एगो ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, लेकिन यह निश्चित है कि यह अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ करना होगा। उद्धरण चिन्ह। अंडरवर्ल्ड। जब वो शब्द अंडरवर्ल्ड सुना, हर कोई हैरान था और उनके दिल हैरान थे। इस मामले का अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना कैसे हो सकता है? अंडरवर्ल्ड और नश्वर दुनिया के बीच क्या संबंध है? परमानंद और पुनर्जन्म के अलावा और क्या शामिल है? अंडरवर्ल्ड को कम मत समझो, अंडरवर्ल्ड को मत देखो, लेकिन अंडरवर्ल्ड का प्रभाव बिल्कुल भी छोटा नहीं है। न केवल प्रभाव बल्कि अधिकार भी। एगो चकली। क्या अंडरवर्ल्ड केवल पुनर्जन्म की परवाह नहीं करता है? जियो बाई ने भ्रम में पूछा। मृत्यु के बाद सभी जीवित प्राणी अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करेंगे, और अंत में अंडरवर्ल्ड तय करेगा कि किस पुनर्जन्म पथ में प्रवेश करना है। पुनर्जन्म के अधिक प्रसिद्ध मार्ग हैं: मनुष्यों का मार्ग, जानवरों का मार्ग, पौधों का मार्ग, जानवरों का मार्ग और इसी तरह। हाँ, बस पुनर्जन्म, लेकिन ये पर्याप्त है। दुनिया के सभी जीव, जिनमें जन्मजात और अराजक जीव शामिल हैं, जब तक वे मर जाते हैं, वे अंडरवर्ल्ड के नियंत्रण में हैं। यहां तक कि अगर 3 आत्माओं और 7 आत्माओं में से केवल एक है, तो यह अभी भी अंडरवर्ल्ड के नियंत्रण में है। दुनिया के सभी भूत, चाहे वे निम्न स्तरीय विमान हो, मध्यवर्ती विमान हो, उच्च स्तरीय विमान हो या देवताओं के दायरे हो, सभी भूतों का प्रबंधन अंडरवर्ल्ड द्वारा किया जाता है। यहां तक कि जूलोंग और जुफेक जैसे संतों के अधीन सबसे मजबूत देवता, जब तक कि आत्माएं अभी भी हैं, सभी अंडरवर्ल्ड के प्रबंधन के तहत हैं। यहां तक कि अगर सर्वोच्च देवताओं के शिष्य गिरते हैं, तो उनकी आत्माएं अंडरवर्ल्ड से संबंधित होंगी। यदि हम कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड का दायरा बहुत छोटा है, तो यह वास्तव में बहुत छोटा है, क्योंकि सभी जीवित चीजें अंडरवर्ल्ड द्वारा प्रबंधित नहीं की जाती हैं। अगर हम कहें कि अंडरवर्ल्ड का दायरा बहुत छोटा है, ये बड़ा है, ये वास्तव में बड़ा है, क्योंकि सभी मृत चीजों को अंडरवर्ल्ड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एगो ने इत्मीनान से कहा। भाई गौ, सर्वोच्च देवता भी अंडरवर्ल्ड के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। किन हाओजी ने संदिग्ध रूप से पूछा। सर्वोच्च देवता अमर और अमर है, उसकी अलौकिक शक्तियां विशाल और असीम है। वह अपने मन की गति के साथ अनगिनत ब्रह्मांड बना सकता है, और अपने मन की गति के साथ अनगिनत दौड़ बना सकता है, और दुनिया में सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। सर्वोच्च देवता सर्वोच्च है। अंडरवर्ल्ड के मामलों में सर्वोच्च देवता भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। यह असंभव नहीं है, लेकिन हस्तक्षेप करना आसान नहीं है। एगो ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। आप ये कैसे कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि अंडरवर्ल्ड एक सर्वोच्च देवता का क्षेत्र है। एगो ने अपना सिर खुजलाया और जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह। क्या आश्चर्य है! स्वर्ग और पृथ्वी सर्वोच्च देवताओं द्वारा शासित है, और प्रत्येक सर्वोच्च देवता की जिम्मेदारी का अपना क्षेत्र है। अंडरवर्ल्ड जैसी जगह में स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च देवता है, और अगर कोई सर्वोच्च देवता प्रभारी नहीं है, तो अंडरवर्ल्ड लंबे समय से अराजकता में है, और अनगिनत जीव हैं जो किसी को भी नहीं बचाना चाहते हैं। एगो ने अपने पंजे फैलाए और बेहोश होकर कहा। यदि कोई सर्वोच्च देवता प्रभारी नहीं है, तो अंडरवर्ल्ड को हर दिन हाथ बदलना होगा। कई हुन्युवान वूजी लुओ शेनिक्सियन एकजुट हुए, और कोई सर्वोच्च देवता नहीं था। सर्वोच्च भगवान के प्रत्यक्ष शिष्यों के लिए वजन पर्याप्त है, लेकिन सर्वोच्च भगवान के कुछ प्रत्यक्ष शिष्य अभी भी लोगों को बचाना चाहते हैं। वास्तव में, यदि आप पृथ्वी भगवान दायरे में खेती करते हैं, तो आप जीवन में लौटने की तकनीक सीख सकते हैं,
लेकिन कर्म बहुत महान है, इसलिए बहुत कम लोग इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं। अंडरवर्ल्ड में अराजकता के डर के कारण ये ठीक है कि सर्वोच्च भगवान व्यक्तिगत रूप से अंडरवर्ल्ड में बैठता है। अंडरवर्ल्ड के प्रभारी सर्वोच्च देवता कौन से सर्वोच्च देवता है? उद्धरण चिन्ह। ये जूनियर सिस्टर संसार है, जिसे संसार की महारानी के रूप में जाना जाता है। एगो ने जवाब दिया, चूंकि जूनियर सिस्टर संसार अंडरवर्ल्ड में थी, तब से अंडरवर्ल्ड में कोई अराजकता नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह। यह एक जरूरी है। साधारण लोग गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और अन्य अवाक थे। सर्वोच्च ईश्वर स्वयं प्रभारी है, जो परेशानी करने की हिम्मत करता है। यहां तक कि सर्वोच्च भगवान के शिष्यों ने भी परेशानी करने की हिम्मत नहीं की। न केवल उन्होंने परेशानी करने की हिम्मत नहीं की, उन्हें भी उचित तरीके से सलामी देनी पड़ी और सम्मानपूर्वक शिक्षक शिशु होने का दावा किया। इस जूनियर सिस्टर संसार की बात। उद्धरण चिन्ह। एगो ने जियो बाय पर नजर डाली और हिचकिचाया। क्या? उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, शायद मैं बहुत सोच रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। 7017 के इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1303 आत्मविश्वास। हम जूनियर सिस्टर संसार छोटी है, केवल जूनियर सिस्टर लाइफ से थोड़ी बड़ी है, इसलिए वह सर्वोच्च देवताओं में दूसरे स्थान पर है। एगो ने अपने होठों को सूंघते हुए जवाब दिया। यद्यपि जन्मजात प्राणी दाव की व्युत्पन्न चेतना की शुरुआत में पैदा हुए थे, फिर भी जल्दी और बाद में अंतर है। यहां तक कि सर्वोच्च देवता अभी भी अपरिहार्य है। भाई गौ, क्या सर्वोच्च देवताओं के बीच एक बड़ी उम्र का अंतर है? सी फेहान जिज्ञासा से भरा था। अमरता के बाद उम्र की परवाह कौन करता है? अमरता का राजस्व जन्मजात प्राणियों में निहित है और खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अमरता के बाद की उम्र की गणना युवानहुई के अनुसार की जाती है, और हमारे सर्वोच्च देवता सीधे इसे अथाह आपदा के अनुसार गणना करते हैं। एक युवानहुई 129,600 वर्ष है, एक अथाह कल्पा लगभग 31.1 बिलियन वर्ष है, और हम नहीं जानते कि हम कितने अथाह कल्पस जीते हैं, इसलिए कोई भी उम्र के अंतर की परवाह नहीं करता है। दो कुत्ते ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, इससे किसका कोई लेना देना नहीं है। जब आप स्वतंत्र हो तो कुछ न करें, और क्या आप तंग आ चुके हैं? यदि आपको इसे गिनना है, तो मैं हत्या से पहले आपदा की लगभग एक अथाह राशि हूं, और यह बहुत बड़ा नहीं है। एगो ने विचार किया। उस समय अराजक जीव और अन्य जूनियर्स अभी तक पैदा नहीं हुए थे। उस समय आकाश और पृथ्वी विशाल थे, आदिम दुनिया अभी तक नहीं खोली गई थी, और वह असीम, खाली और अनंत दुनिया में एकमात्र था। नहीं, साथी है। ये जीवित प्राणी नहीं है, वस्तु नहीं है, इच्छा नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई चेतना नहीं है, इसका कोई खतरा नहीं है, कोई सुरक्षात्मक चेतना नहीं है, कोई हमला चेतना नहीं है। लेकिन ये चेतना को प्रसारित करता है, और यह बहुत शक्तिशाली है। यह एवन्यू है। सब कुछ की शुरुआत, सब कुछ की उत्पत्ति। बस जब एगो ने अतीत में सब कुछ याद किया, तो जियो बाय और अन्य अभी भी हैरान थे कि एगो ने अभी क्या कहा। पवित्र बकवास, यह 31.1 बिलियन साल पुराना है, क्या ये थोड़ा बड़ा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह क्या खास है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। बहुत ज्यादा नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। औसत व्यक्ति के रहने के लिए कितने जीवन काल पर्याप्त है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, ठीक है। व्यवसाय के लिए नीचे उतरें, पहले व्यवसाय में उतरें। अगू ने अपने बकवास बंद करने के लिए अपने पंजे लहराए, विचार और जबरन विषय बदल दिया। क्या आपके पास कोई योजना है? मुझे लगता है कि हमारे लिए एक साथ वहां जाना बेहतर है। जियो बाई ने कहा। उन्हें इस पहलू में बहुत दिलचस्पी थी। 80% जूनियर सिस्टर संसार द्वारा व्यवस्थित किया गया था, उसे पहले से ही कुछ पता होना चाहिए। एगो बड़बड़ाया। आप क्या जानते हैं? कोई रहस्य? उद्धरण चिन्ह। खैर, सर्वोच्च देवताओं या एक खेल के बीच एक साजिश। आप नहीं जानते होंगे कि सर्वोच्च देवताओं के बीच खेल समय समय पर होते हैं, और वे गिरोह बनाएंगे और शिविर बनाएंगे। खेल का अंतिम दौर अभी समाप्त हुआ है, और खेल का ये दौर अभी शुरू हुआ है। मैं देख रहा हूं, शिविरों को विभाजित किया गया है, लेकिन दोनों शिविरों में गलती से या अनजाने में एक व्यक्ति को याद किया गया है। मैंने कभी इस तरह की चीज में भाग नहीं लिया। हाँ, तो ये याद करने वाला एकमात्र व्यक्ति जूनियर सिस्टर संसार था। वे इसे जूनियर सिस्टर संसार से छिपाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे एक कदम चूक गए और गलती से जूनियर सिस्टर संसार द्वारा देखा गया। एगो ने जवाब दिया। जब इस मामले की बात आती है, तो एगो को भी बड़ा सिरदर्द होता है। बहन संसार हर चीज में अच्छी है, लेकिन वह बहुत जीवंत और बेचैन है।
इस बार किसी ने उसे गिरोह में नहीं खींचा और उसके लिए बहुत अधिक सोचना, और यह सोचना आसान था कि वह अलग थलग थी। फिर उद्धरण चिन्ह, मेरी अटकलों के अनुसार वह खुद से एक नया गुट बनाना चाहती है और इस खेल में गुप्त रूप से हस्तक्षेप करती है। एगो ने अपना अनुमान व्यक्त किया। गुट ने उसे इस बार क्यों आमंत्रित नहीं किया? जियो बाई पूछने में मदद नहीं कर सकता। एगो ने सिर्फ इतना कहा कि पुनर्जन्म की देवी अलग थलग महसूस कर सकती है, जिसका अर्थ है कि पुनर्जन्म की देवी ने भी पिछले सर्वोच्च देवता खेल में भाग लिया है। केवल इस बार किसी भी गुट ने पुनर्जन्म की देवी को आमंत्रित नहीं किया। हालांकि यह केवल इस बार है, समस्या का उद्देश्य अलग है, खेल में खिलाड़ियों की पहचान अलग है और प्रतिभागियों की ताकत अलग है, इसलिए चीजें शायद इतनी सरल नहीं है। सर्वोच्च देवताओं के बीच के खेल में शतरंज का एक टुकड़ा अनगिनत लोगों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यह खेल स्पष्ट रूप से अलग है, यहां तक कि पुनर्जन्म की देवी भी अलग थलग है। जूनियर सिस्टर संसार की स्थिति के कारण जूनियर सिस्टर संसार कुख्यात है और कभी भी किसी गुट में नहीं जाती है। और आपने पहले ही अनुमान लगा लिया है कि यह खेल पिछले खेलों से बहुत अलग है, इसलिए स्थिरता के लिए संसार जूनियर सिस्टर के तटस्थ गुट को आमंत्रित करने के लिए कोई गुट नहीं है। एगो ने धीमी आवाज में समझाया। सरल सारांश यह है, पिछला खेल सिर्फ एक मजाक था, इस बार खेल वास्तविक है। जीतने के लिए कोई भी सर्वोच्च देवता अपने शिविर में शामिल होने के लिए पुनर्जन्म की देवी के अनिश्चित कारक को आमंत्रित करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो पुनर्जन्म की देवी ने भी इसे महसूस किया और फिर गुप्त रूप से जांच करने और इस मामले में भाग लेने के लिए चुना। नंगोन लियुन ने पूछा। हाँ, वह सिर्फ ये देखना चाहती थी कि वे क्या मारना चाहते हैं। एगो ने सिर हिलाया। पुनर्जन्म की देवी ने लंबे समय से महसूस किया है कि यह खेल आसान नहीं है, इसलिए जब उसे पता चला कि वह सभी गुटों द्वारा पृथक है, तो पुनर्जन्म की देवी ने बहुत कुछ नहीं कहा, बस गुप्त रूप से योजना बनाई और सतह पर उसे अंधेरे में रखा गया था। एरगो, आपके बारे में क्या? आप किस शिविर में हैं? जियो बाई ने पूछा। अभी अभी उन्होंने एगो को ये कहते सुना कि उन्होंने कभी खेल में भाग नहीं लिया। इस बार स्थिति बदल गई है और मेरे पास समाप्त होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं स्वाभाविक रूप से जूनियर ब्रदर किलिंग, जूनियर ब्रदर ऑर्डर और जूनियर सिस्टर लाइफ के शिविर में खड़ा हूं। एगो ने धीरे से आह भरी और कहा, समय बदल जाता है। ये केवल कुछ हजार साल का है, यह इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है? लेकिन वे अभी भी नहीं जानते हैं कि आप देवताओं के दायरे में लौट आए हैं, है ना? जियो बाई ने एक मुस्कुराहट के साथ, एक सार्थक मुस्कान के साथ पूछा। एगो को सील से बाहर निकालने से कुछ 100 साल पहले ही यह हुआ था। सर्वोच्च भगवान के लिए ये सिर्फ उसकी उंगलियों का एक स्नैप था। ठीक है, वे अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन ये जल्द ही आ रहा है। एगो ने कहा, क्या आप अपने ठिकाने को प्रकट करने के लिए तैयार हैं? अरे, आपको इसके बारे में ध्यान से सोचना होगा। जियो बाई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसे गंभीरता से याद दिलाता है। ठिकाने के उजागर होने के बाद स्वच्छ जीवन जीना चाहते हैं। भाई गो, सावधान। उद्धरण चिन्ह, भाई गो, आपको इसके बारे में सावधानी से सोचना चाहिए और ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, भाई गो, कार्य करने से पहले 2 बार सोचें। उद्धरण चिन्ह, सी फेहान और अन्य लोगों ने भी जल्दी से याद दिलाया। यह कोई तुच्छ बात नहीं है, एगो के ठिकाने कई चीजों को बदलने के लिए पर्याप्त है, जिसमें भगवान दायरे के समग्र पैटर्न और अन्य सर्वोच्च देवताओं के लेआउट शामिल है। चिंता मत करो, इससे पहले कि अच्छे और बुराई के भगवान की योजनाएं सामने आईं, मैं आसानी से और पूरी तरह से अपने ठिकाने को उजागर नहीं करूंगा। एगो चकली आत्मविश्वास से भरा हुआ। पूरी तरह से उजागर। उद्धरण चिन्ह, आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह, सभी का बुरा प्रीमियर था। यू पढ़ना www.snicmtl.com। जियो बाई, उन्होंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया है कि एगो क्या करना चाहता है। ठीक है, मैंने जूनियर सिस्टर संसार के साथ एक अच्छी बात करने और सूचना का आदान प्रदान करने का फैसला किया। एगो ने जवाब दिया। वर्तमान में वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता है। यदि वह अपनी पूरी ताकत लगाता है, तो अन्य सर्वोच्च देवताओं को निश्चित रूप से इसके बारे में पता होगा, इसलिए वह केवल तटस्थ शिविर में पुनर्जन्म की देवी के साथ अस्थायी रूप से संवाद कर सकता है। क्या ये काम करता है? उद्धरण चिन्ह, ये निश्चित रूप से काम करता है। उद्धरण चिन्ह, यह उजागर नहीं किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह, संसार जूनियर बहन निश्चित रूप से मुझे धोखा नहीं देगी, मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है। उद्धरण चिन्ह, 7017 के इस अध्याय का अंत।
स्टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1304 परिचित। आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, बस चैटिंग। अभी उन्होंने अपनी लोमड़ी की पूंछ नहीं दिखाई है, इसलिए ये जल्दबाजी में काम नहीं करना सबसे अच्छा है। ऐसा ना हो कि वे सांप को चौंका दें। ईगो ने सिर हिलाया और सूचना का आदान प्रदान किया। वास्तव में जो मैं जानना चाहता हूं वह ये है कि ये सर्वोच्च देवता क्या योजना बना रहे हैं। जियोबाई ने कहा। सभी ने सिर हिलाया और वे जानना भी चाहते थे। ईमानदार होने के लिए मुझे इसका कोई पता नहीं है। ईगो ने अपना सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितने समय से है, आपने बहुत लंबे समय तक अन्य सर्वोच्च देवताओं पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ईगो सर्वोच्च देवताओं के रैंक में रेल से थोड़ा दूर हो गया। जानकारी नहीं रख सकते, फिर अब चलते हैं? जियोबाई ने पूछा। ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी खत्म करो। उद्धरण चिन्ह। सील को सीधे तोड़ें। उद्धरण चिन्ह। बकवास, चारों ओर गड़बड़ नहीं है। मुझे लगता है कि जूनियर सिस्टर संसार ने जानबूझकर इस मुहर को रखा है, चाहे उसके विचार और उद्देश्य कुछ भी हो, इससे पहले कि हम समझें, उसकी सावधानीपूर्वक योजना को बाधित नहीं करना बेहतर है। ईगो ने जल्दी से कहा। पुनर्जन्म की देवी की ताकत के साथ कपड़े के नीचे की सील ये कहने के लिए नहीं है कि यह नश्वर को ढाल देता है, भले ही ये देवी लुओशियनिक्सियन को ढाल देता है। देवी लुओ को खोजे जाने से रोकना आसान है, लेकिन पुनर्जन्म की देवी के पास यह नहीं है, जिसका अर्थ है कि पुनर्जन्म की देवी की एक गहरी योजना है। उसने इसे उद्देश्य पर किया था। उद्धरण चिन्ह। मैं उस लड़की के बारे में जो जानता हूं, वह जानबूझकर होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ईगो ने दृढ़ता से जवाब दिया। वह लड़की विचित्र है। डॉट 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 में पलक झपकते ही अजय संप्रदाय फेडरेशन पूर्व पहाड़ निरंतर हैं और चोटियों को ढेर कर दिया गया है। विशाल पर्वत दुनिया में सबसे पीछे खड़ा है, इसके पीछे सब कुछ अवरुद्ध है। उत्तरी वृत्त महाद्वीप की सीमा को दूसरों द्वारा खोजे जाने से बचाने के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण। यदि साधारण नश्वर पहाड़ों पर और सीमा से बाहर जाना चाहते हैं, भले ही वे जीवन भर के लिए चलते हैं, तो वे बाहर नहीं जा पाएंगे। भगवान के दायरे में जहां देवता और सभी सह अस्तित्ववादी हैं और जहां देवता कम हैं और कई हैं, पहाड़ अधिकांश बलों और नस्लों के लिए दुर्गम अलगाव क्षेत्र है। इसलिए अंतहीन पर्वत श्रृंखला न केवल अन्य बलों से सीमा की रक्षा करने के लिए संरक्षक देवता है, बल्कि उन जीवों के लिए एक ठोकर भी है जो सीमा से बाहर निकलना चाहते हैं। पहाड़ के तल पर समुद्र के रूप में विशाल एक गहरी जड़ें और पत्तेदार जंगल है। जंगल में प्राचीन पेड़ उखड़ रहे हैं, पेड़ उगाए हैं, घास रसीला है और जंगल में कई दौड़े रहती हैं। एक छिपी हुई जगह चट्टानें मातम और फूलों से अवरुद्ध होती हैं। शुश, एक आवाज लग रही थी। चट्टान के सामने दर्जनों आंकड़े थे। यह अचानक दिखाई दिया, कई छोटे जानवरों को डराकर। क्या ये यहाँ है? जियोबाई ने पूछा, सामने की ओर ध्यान से देख रहा है। जियोबाई चट्टान पर नक्काशीदार निशान को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते थे और स्पष्ट रूप से दिव्य शक्ति का एक हिस्सा महसूस कर सकते थे। चट्टान के भीतर एक स्थान होना चाहिए। ठीक है, ये सही है, ये यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। 3 कांग चुवान भाइयों ने बार बार पुष्टि करने के बाद जवाब दिया। एरगो, क्या आप अंदर के लोगों को जानते हैं? जियोबाई ने पूछा। हालांकि वह जियोबाई की ताकत के साथ नहीं गया था, भले ही वह अंदर नहीं गया हो, जियोबाई अभी भी दूसरे पक्ष की आभा का पता लगा सकता है। इसे बिल्कुल भी छिपा नहीं सकते, इसका कोई फायदा नहीं है। यदि आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो बस इसे खटखटाएं और बाद में खुद को परेशानी से बचाएं। वहां कोई है। उद्धरण चिन्ह। क्या कोई अंदर है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सी फेहान और अन्य लोग भ्रमित दिखे। क्या वहां कोई है? क्या कोई है? उद्धरण चिन्ह। हम क्यों नहीं जानते? उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि यहां आए 3 कांगचुवान भाई भी हैरान थे। न केवल वे आए, बल्कि उन्होंने सील को भी विस्फोट कर दिया। लेकिन वे कभी नहीं जानते थे कि अंदर कौन है। चौंकने के अलावा सी फेहान और अन्य चेहरे अधिक से अधिक गंभीर हो गए और वे अपनी आध्यात्मिक पहचान से बचने में सक्षम थे। जो लोग सील किए गए स्थान पर रहे, वे बेहद शक्तिशाली होने चाहिए और उनसे बहुत ऊपर। मुझे डर है कि मैं आज एक बड़े आदमी से मिलूंगा। लेकिन वे जरा भी घबराए नहीं। क्या हुआ? ये कितना बड़ा है? क्या 2 कुत्ते हो सकते हैं? क्या जियो पैदा हो सकता है?
आज तक जियो बाई की पहचान और ताकत अभी भी एक रहस्य है। यहां तक कि अगर वह भगवान दायरे में चढ़ गया तो भी उसे जियो बाई की पहचान और उत्पत्ति के बारे में कोई सुराग नहीं है। मुझे पता है, मुझे क्यों नहीं पता। जूनियर सिस्टर संसार के अधीनस्थों में से एक को ताओवाद का गहरा ज्ञान है और यह अत्यंत शक्तिशाली है। वह एक जन्मजात आत्मा है और वह लंबे समय से हुन्युवान वूजी लुओ शेनेक्सियन के लिए प्रसिद्ध है। एगो ने कहा, वे सभी पुराने परिचित हैं। ये जानना अच्छा है। जियो बाई ने सिर हिलाया और चुपचाप बेसबॉल के बल्ले को पीछे हटा दिया। प्रणाली, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कितनी नफरत है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, एगो, भीड़, वह आदमी बच गया। चलो, मैं लीड लूंगा, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। एगो चकली, कुछ समय के लिए पुराने परिचितों से मिले। डॉट 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 डॉट। जियो बाई और अन्य लोगों ने सील को तोड़े बिना सील की जगह पर कदम रखा और वह चुपके से चलने के मामूली इरादे के बिना खुले तौर पर चला गया। सील की गई जगह अंधेरा नहीं है, ये दुनिया की तुलना में शून्य स्थान की तरह अधिक है। न पेड़ है, न फूल है, न घास है, न पानी है, न जीवित प्राणी है, न इमारतें हैं, पृथ्वी या सूर्य भी नहीं है। अंतहीन सफेद बादलों और कोमल हवा के साथ केवल एक नीला आकाश है। दोनों स्पष्ट और शुद्ध, लेकिन नीरस और खाली भी। जियो बाई के दृष्टिकोण से यह मामला है, लेकिन सी फेहान और अन्य के दृष्टिकोण से उन्होंने अपने दिलों में अचानक एहसास महसूस किया और महान डाओ की एक नई समझ और अनुभूति प्राप्त की। अभ्यास के मार्ग पर एक कदम आगे। एक प्रमुख खेती के साथ वसीयत बनाने से अनगिनत लोगों को लाभ हो सकता है। ये सच है। जियो बाई, मुझे इस तरह क्यों नहीं लगता। सिस्टम, क्योंकि आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। उसी समय सील की गई जगह में एक अनजाने फ्यूटन पर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ध्यान में बैठा। इस अधेड़ उम्र के आदमी ने एक ढीले ताओवादी बागे, एक यिन और एक यांग, रहस्यमय पहने हुए, एक जेड मुकुट पहने और उल्का जूते पर कदम रखा। मैंने उसे क्रेन टॉप कछुए की पीठ, दिव्य आंखों और तलवार की भौं और उसके निचले जबड़े पर एक लंबी दाढ़ी के साथ देखा। हवा स्वाभाविक रूप से उड़ती है और उसका चेहरा सुर्ख होता है, एक सुंदर प्रदर्शन के साथ, और लोगों को बादलों और हवा के प्रकाश में पारगमन की भावना दे रहा है। दूर से ये लोगों की आंखों को चमकदार बनाता है और सीधे एक परी शैली है। लेकिन इस समय वह थोड़ा डूब गया। उसने उसे उतारा, सिर और गणना करने के लिए अपनी उंगलियों को चुटकी ली। भ्रूभन गहरा गया। वास्तविक देव क्षेत्र में कुछ जूनियर्स, साथ ही प्रबुद्धता क्षेत्र में एक जूनियर और आरोही क्षेत्र, ये जूनियर्स कैसे आए? उद्धरण चिन्ह, रुको, वे अपनी उत्पत्ति का पता क्यों नहीं लगा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, किस मास्टर या देवी ने गोली मारी, या जन्मजात खजाना? उद्धरण चिन्ह, ये सही नहीं है। www.sinaicmtl.com पढ़ना बहुत गलत है। उद्धरण चिन्ह, अरे, दो और लोग हैं। नहीं नहीं, एक व्यक्ति और एक कुत्ता। उद्धरण चिन्ह, यह एक साधारण व्यक्ति है। एक नश्वर यहाँ कैसे आ सकता है? उद्धरण चिन्ह, थोड़ी देर के लिए मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी थोड़ा गड़बड़ था। भगवान दायरे गड़बड़, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अरे लड़का, क्या तुम मुझे नहीं जानते? ये केवल कुछ डॉलर है। यहाँ तक कि मैं आपको नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह, जैसे ही हंसी गिरी, बादल और धुंध धीरे धीरे फैल गए और जियो बाई और अन्य के शरीर धीरे धीरे प्रकट हुए। अगू पहली बार खामियाजा भुगतने वाला था, जो मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी के सामने खड़ा था। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1305 डाओ यू। तुम कौन हो? द मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी ने अपने सामने खड़े एक बड़े काले कुत्ते को देखा और भ्रम में पूछा, ओह, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? एगो ने अर्ध मुस्कुराहट के साथ पूछा। माथे पर 3 आग, प्राकृतिक नीले रंग की पुतलियां और गहरे फर। ओह, मुझे पता है कि तुम कौन हो। द मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी ने एगो को ध्यान से देखा और फिर अचानक एहसास हुआ, उसके दाहिने हाथ ने अपने बाएं हाथ को एक चेहरे के साथ छिद्रित किया जिसे मैं अभिव्यक्ति जानता था। ये सुनकर एगो ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ठीक है, बुरा नहीं है कि तुलना में। उद्धरण चिन्ह, आप एक कर्कश हैं, है ना? नीले ग्रह से एक मूर्ख कुत्ता। मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी ने एगो पर इशारा किया और हंसे। यह अभिव्यक्ति कहने के लिए लगता है, मेरे जितना ही स्मार्ट। बहुत गर्व है। 2 कुत्ते, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, आप उद्देश्य पर क्या कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह,
सी फेहान और अन्य हंसते हुए जोर से हंसने की कोशिश नहीं की। जियो बाई के लिए हा 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 हा, हंसते हुए मौत क्या नर्क है। जियो बाई ने अपने पेट को ढांक लिया, उनके पेट को हंसी से चोट लगी। अप्रत्याशित रूप से यह मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी काफी जानकार हैं और यहां तक कि हकीस को भी पहचानते हैं। मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी गलत नहीं है, वर्तमान एगो हस्की के शरीर का उपयोग करता है। ये कैसे है? क्या आप हैरान हैं? क्या मैं सही हूं? अधेड़ उम्र के ताओवादी ने अपनी बाहों को पार करते हुए फ्यूटन पर बैठकर मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे आश्चर्य नहीं है, मैं सिर्फ आपको हरा देना चाहता हूं, ब्रैट। एगो ने पीस दांतों के माध्यम से कहा। उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। क्यों? आपने कहां से शुरू किया? क्या मैं सही हूं? मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छी मेमोरी है और मेरी कोई गलती नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी ने दृढ़ता से कहा। जियो बाय, एगो, हर कोई, आपके पास एक अच्छी स्मृति है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, मैं अब आपको उस ग्रह पर ले जा सकता हूं और आपके सामने ये साबित कर सकता हूं कि मैं गलत नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और अन्य को देखकर अवाक रह जाते हैं। मध्यम आयु वर्ग के ताओवादी ने कहा। हुन्युवान वूजी लुओ शिनिक्सियन सर्वोच्च देवता के तहत सर्वोच्च क्षेत्र है, जिसने दीर्घायु के महान मार्ग को प्राप्त किया है। आकाश के समान दीर्घायु है और पृथ्वी के समान है। तबाही नहीं बचेगी और दलू को चोट नहीं पहुंचेगी। ताओ एकदम सही है और सभी चीजें बनाई जाती हैं। इस तरह की ताकत के साथ विभिन्न ब्रह्मांडों में आगे पीछे टेलीपोर्ट करना अभी भी खेलने जैसा है। मैं प्रजातियों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं पहचान के बारे में पूछ रहा हूं। यान फेंग, आप अंडरवर्ल्ड के बायहुक्र हैं, और इससे भी अधिक, देवी लुओ शेनिक्सियन, आप वास्तव में नहीं जानते कि मैं क्या पूछ रहा हूं। एगो ने आगे कदम रखा, उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। यान फेंग, अंडरवर्ल्ड के बाएं और दाएं आत्मा हुक्र जो देवताओं और देवताओं के दायरे में है। दुनिया की सभी चीजों के मरने के बाद यान फेंग उन्हें अंडरवर्ल्ड में खींचने के लिए जिम्मेदार है। जन्मजात आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पहली आत्मा है। बाद में ये पुनर्जन्म की देवी द्वारा प्रबुद्ध किया गया था और दाव विरासत पर दिया गया था, जो अब तक अभ्यास किया गया है। गरीब दाव के नाम को जाने, गरीब दाव की स्थिति को जाने, गरीब दाव के दायरे को जाने। मैं पहले से ही जानता था कि आप सरल नहीं हैं, विशेष रूप से आप दोनों, खुद को नश्वर के रूप में प्रच्छन्न करते हुए, यहां तक कि गरीब दाव आपको गिन नहीं सकता। जड़े और पैर। उद्धरण चिन्ह। दो कुत्तों के बीच तस्लीम को देखकर यान फेंग ने अब कोई नाटक नहीं किया और एक तरह की मुस्कान को रोक दिया, एक स्नेह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वह जानबूझकर समय की देरी कर रहा था, इसका उद्देश्य जियो बाय और एर्गो को गुप्त रूप से निरीक्षण करना था। नतीजतन जितना अधिक मैंने देखा, उतना ही मुझे लगा कि जियो बाय और एर्गो की उत्पत्ति सरल नहीं थी। वह ताकत के माध्यम से नहीं देख सकता है, वह जड़ की गणना नहीं कर सकता है, नाम अज्ञात है और मिशन का उद्देश्य अज्ञात है। अब यान फेंग इस बात को लेकर उत्सुक नहीं है कि जियो बाय और अन्य कैसे टूट गए। जियो बाय और एर्गो की वास्तविक पहचान की तुलना में यह मामला ध्यान देने योग्य नहीं है। आपको किस मास्टर या महारानी ने भेजा है? जब आप मेरे अंडरवर्ल्ड के क्षेत्र में जल्दबाजी में टूटते हैं तो आपको एक खाता देना होगा। हालांकि एक गरीब आदमी का चेहरा कुछ भी नहीं है, लेकिन यह मेरी मां के चेहरे से संबंधित है। एक गरीब आदमी बिल्कुल असंभव है। मैं दें। यान फेंग ने जियो बाय और एगो को देखा और एक गाढ़ा स्वर में कहा। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें, यान फेंग, क्या आप वास्तव में मुझे नहीं पहचानते हैं? एगो ने फिर पूछा। यान फेंग ने अपना सिर हिलाया। क्या आप टोन नहीं सुन सकते? एगो थोड़ा अनिच्छुक था। आपके शरीर में एक सांस या लय नहीं है, एक नश्वर कुत्ते की तरह। मैं आपको कैसे पहचान सकता हूं? यान फेंग अवाक थे। डाओ यू के साथ, वह डाओ विरासत को फिल्टर कर सकता है और यह निर्धारित कर सकता है कि कौन से सर्वोच्च देवता डाओ विरासत के हैं। हालांकि जियो बाय और एगो ने उन्हें स्क्रीन पर आने का मौका नहीं दिया। ओह, ये फीका है, और भावनाओं को सभी के बाद फीका कर दिया जाता है। अगू साइड, ठीक है, आपको इसे महसूस करने के लिए कविता का एक निशान छोड़ दें और इसे पहले कहने दें, फिर आपको डर से बेहोश नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यान फेंग को पता नहीं क्यों, क्या ये डोचेंग नहीं है? कितना डरावना है। उन्होंने उन स्वामी को कई बार अपनी आंखों से देखा था, दाओचेंग द्वारा भयभीत होने का उल्लेख नहीं किया था। ये बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। यान फेंग ने महसूस किया कि एर्गो अतिरंजित था। हाँ। उद्धरण चिन्ह। यान फेंग की अविश्वसनीय अभिव्यक्ति को देखते हुए एगो ने चकरा दिया, जैसे कि कहना है, आपको बाद में पता चलेगा। आवाज बस गिर गई।
ईगो ने ताओवाद की एक किरण का उत्सर्जन करने की पहल की। डाओ यू दो कुत्तों के भौं से निकलता है। डाओ यू डार्क सिल्वर, हेयर लाइक, ट्रांसलूसेंट जैसे अराजकता है। डाओ कविता क्षणभंगुर है और केवल एक पल के लिए मौजूद है। हालांकि यह बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में है, ये पर्याप्त है। कविता की एक किरण उसकी पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि यान फेंग ने ईगो की पहचान का पता लगाया है, इस समय यान फेंग की अभिव्यक्ति को देखना पर्याप्त है। झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। फक, उद्धरण चिन्ह। एक पल में यान फेंग की आंखें चौड़ी हो गईं, तांबे की घंटियों का आकार, उसकी कांपती हुई उंगलियां दो कुत्तों की ओर इशारा करती थी, और वह इतना डर गया था कि वह एक के बाद एक पीछे हट गया, उसके शब्दों को हकलाते हुए स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं सकते। आप, तुम हो। उद्धरण चिन्ह। यान फेंग का शरीर हिंसक रूप से कांप गया, उसकी उंगलियां कांप गईं, और लंबे समय के बाद वह अभी भी एक या दो चीजें नहीं बता सका, जिससे पता चला कि वह इस समय कितना हैरान था। मानो कुछ अविश्वसनीय देख रहा हो। उसे जीवन भर के लिए झटका दिया। आप हैं। उद्धरण चिन्ह। आप नहीं है, मैं हकलाना चाहता हूं। हाँ, मैं अराजकता का देवता हूं, अराजकता का देवता जो हजारों वर्षों से गायब है। 3 अथाह आपदाओं से पहले आपने मुझे भी बुलाया है। ईगो ने हल्के से चकराया। 3 अथाह कल्पा बहुत जल्दी नहीं है। ईगो के स्वयं के प्रवेश को देखकर यान फेंग और भी अधिक हैरान था। हजारों वर्षों से गायब हुए अराजकता के मास्टर भगवान अचानक वापस क्यों आए? और अभी भी इस मोड़ पर। पढ़ना www.sanaicmtl.com। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसके पास क्यों आए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। चौंकते हुए यान फेंग ने जल्दी से अपने दिमाग को जबरन स्थिर कर दिया। छोटे दूत यान फेंग ने अराजकता के देवता को देखा है। उद्धरण चिन्ह। यान फेंग ने प्रणाम किया और सलाम किया, सम्मानपूर्वक। उनका स्वर और रवैया न केवल सम्मान था, बल्कि विस्मय भी था। नियमों को गड़बड़ नहीं किया जा सकता है। क्या आप इसे अब मानते हैं? ईगो ने छेड़ा। ठीक है, मुझे विश्वास है। यान फेंग ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। यहां तक कि डाओ यू ने भी इसका खुलासा किया, वह इस पर विश्वास कैसे नहीं कर सकता था। डाओ यू नकली नहीं हो सकता है, क्या अधिक है, कैस के भगवान ने कभी भी कोई डाओ विरासत नहीं छोड़ी है, इसलिए ईगो का डाओ यू अद्वितीय है। 7017 के इस अध्याय का अंत। टोक। एक दिन की छुट्टी। चीजों से निपटना। एक सिरदर्द के साथ व्यस्त। क्षमा करें भाइयों, कृपया एक दिन की छुट्टी लें। मरना बहुत मुश्किल है, एक दिन के लिए पूछ रहा है टिल्डाई। एम वर्तमान में खेल रहा है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। सामग्री अपडेट होने के बाद नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया पृष्ठ को फिर से ताज़ा करें। मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ अद्यतन URL को ध्यान में रखें। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1306 मिलो। अद्वितीय डाओ कविता यान फेंग को समझा सकती है कि ईगो निश्चित रूप से एक मास्टर है। ठीक है, कई वर्षों तक आपको न देखने के बाद आपकी दृष्टि खराब और बदतर होती जा रही है। यदि आप वास्तव में नहीं कर सकते हैं, तो चश्मे की एक जोड़ी प्राप्त करें। ईगो ने मजाक किया। मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं। यान फेंग ने अपना सिर खुजलाया और शर्माते हुए हंसे। सर्वोच्च ईश्वर खुद को छिपाना चाहता है, वह कैसे? प्रिमरियल प्रोफाउंड इमोर्टल लुओ इसके माध्यम से देखने में सक्षम हो सकता है। सर्वोच्च भगवान के भेस के माध्यम से केवल सर्वोच्च भगवान देख सकते हैं। मास्टर कैस, आप इस तरह कैसे बने? उद्धरण चिन्ह। यान फेंग ईगो की वर्तमान उपस्थिति के बारे में बहुत उत्सुक थे। 3 अथाह क्लेश पहले उन्होंने आखिरी बार ईगो को देखा। उस समय ईगो अभी भी ठीक था, पर अब पिछली अदालत के साथ विरोधाभास न केवल शरीर है, बल्कि एक कर्कश भी है। सच कहूं तो यान फेंग थोड़ा समझ नहीं पाए। संयोग से कोई विशेष कारण नहीं है, ईगो ने उदासीनता से जवाब दिया। उसने सोचा कि कुछ भी नहीं था। अगर वह चाहता था तो वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए किसी भी समय किसी भी जाति का मांस बना सकता है। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं। यह सुनकर यान फेंग ने कोई और सवाल नहीं पूछा। प्रत्येक सर्वोच्च देवता के अलग अलग स्वभाव और व्यक्तित्व होते हैं, जैसे कि उनकी सांस बस तुलना करें। ओम। जीवंत या निष्क्रिय नहीं होना है। वैसे मैं आपको खोजने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सांस को खोजने के लिए यहां हूं। आपकी सांस के साथ मेरा बहुत बड़ा व्यवहार है। ईगो ने व्यवसाय का उल्लेख किया।
मास्टर, कृपया जूनियर की पूछताछ को क्षमा करें। चूंकि आप साम्राज्य से बात करना चाहते हैं, तो आप पहले जूनियर के पास क्यों आए? यान फेंग ने भ्रम में पूछा। यदि आप पुनर्जन्म देवी को ढूंढना चाहते हैं, तो क्या आप सीधे अंडरवर्ल्ड में नहीं जा सकते, जहां सर्वोच्च भगवान जाना चाहते हैं? क्या इस दुनिया में कोई है जो इसे रोक सकता है? क्या आपने और मैंने कई वर्षों तक एक दूसरे को नहीं देखा? मैं ये देखने के लिए छोड़ दूंगा कि आपके साथ क्या गलत है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई राय हो, या क्या आप कहते हैं कि आपका स्वागत नहीं है? ईगो ने यान फेंग पर नजर डाली और एक आधा मुस्कुराहट के साथ पूछा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटा आपका स्वागत कैसे नहीं कर सकता, मास्टर कैस? ये थोड़ा चापलूसी है। यान फेंग को ईगो की टकटकी से हिलाया गया था और जल्दी से अपना सिर हिलाया। खैर, वह समझ गया, उसे इस बारे में अधिक नहीं पूछना चाहिए। काश ईमानदार हो। हालांकि उसे और अधिक नहीं पूछना चाहिए, फिर भी यान फेंग पुनर्जन्म की देवी को इस मामले की सच्चाई से रिपोर्ट करेंगे। आखिरकार वह जिस व्यक्ति के प्रति वफादार है, वो पुनर्जन्म की देवी है, अराजकता का देवता नहीं। अचानक इस समय ईगो ने अचानक आकाश को देखने के लिए अपना सिर उठाया और हल्के से चकराया। जूनियर सिस्टर, संसार मत देखो, मैंने पहले ही अपना ठिकाना तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है, लेकिन तुम अब भी मुझे देखने के लिए मना कर रहे हो। आवाज बस गिर गई। हर किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अचानक एक चांदी की घंटी जैसी मीठी और प्यारी हंसी आई। भाई कैस, आश्चर्यचकित न हो, ऐसा नहीं है कि जूनियर बहन असभ्य है, लेकिन जूनियर बहन हाल ही में व्यस्त हो गई है, और वह वास्तव में नहीं मिल सकती है। समय उद्धरण चिन्ह। यह आवाज हल्की और मधुर लग रही थी, कुछ चंचल अर्थ भी हैं, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से महसूस करते हैं, तो ये लोगों को पवित्रता, महिमा और हिंसा की भावना देता है। नियंग नियांग। उद्धरण चिन्ह। ईगो के अलावा इस आवाज से सबसे ज्यादा परिचित यान फेंग होना चाहिए, जो अंडरवर्ल्ड की आत्मा परमानंद है। ये सुनकर यान फेंग उसके दिल में चौंका और जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा और सलामी में झुका। मैं आपको, मेरे अधीनस्थों को देखूंगा। मैंने अपनी मां को देखा है। उद्धरण चिन्ह। उनके स्वर को सुनकर ऐसा लगा कि यान फेंग कुछ उत्साहित है। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, मैं इन दिनों आपको परेशान करूंगा। आपको अपनी आत्मा को बहकाने और मेरे द्वारा निर्धारित कार्यों में व्यस्त रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। पुनर्जन्म की देवी ने धीरे से कहा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, यह मेरे अधीनस्थों के लिए, भतीजी के लिए चिंताओं को साझा करने में सक्षम होने के लिए एक महान सम्मान है। यान फेंग ने जल्दबाजी में कहा, चिंता नहीं, मैंने पहली बार में इसके बारे में चिंता नहीं की थी। मैं उनके कार्यों से थोड़ा निराश और नाराज था, लेकिन धन्यवाद, आपने इन दिनों अच्छा काम किया है। पुनर्जन्म की देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। यान फेंग, वह नहीं जानता कि इस वाक्य का उत्तर कैसे दिया जाए। यान फेंग स्पष्ट नहीं हो सकता है कि महिला किसका जिक्र कर रही थी। उन सर्वोच्च देवताओं और देवी देवताओं के अलावा और कौन है? वह अपनी पीठ के पीछे सर्वोच्च भगवान की जीभ को चबाने और उसे 10,000 साहस देने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा वरिष्ठ भाई अराजकता पहले ही लौट चुके हैं, इसलिए मेरे लिए चिंता करना और भी कम संभव है। पुनर्जन्म की देवी ने एक और वाक्य जोड़ा। हे, आपकी प्रशंसा के लिए जूनियर सिस्टर को धन्यवाद, वरिष्ठ भाई, मैं अभी आपकी बहुत मदद नहीं कर सकता। ईगो मुस्कुराया। हो, वरिष्ठ भाई का मतलब है कि आप सीनियर ब्रदर किलिंग और अन्य लोगों को समय के लिए नहीं देखने जा रहे हैं। पुनर्जन्म की देवी इतनी स्मार्ट है, ईगो ने सिर्फ इसका उल्लेख किया है, और संसार की देवी ने ईगो की आवाज को समझा। ठीक है, इस समय के लिए कोई योजना नहीं है। ईगो ने सिर हिलाया। ये सुनकर पुनर्जन्म की देवी मौन में गिर गई, जैसे कि कुछ के बारे में सोचना। थोड़ी सी चुप्पी। ओह, मैं लगभग भूल गया, और मैंने लगभग एक बड़ी गलती की। छोटी बहन यहाँ सीनियर ब्रदर कैस को सील से बाहर निकलने और अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए बधाई देने के लिए है। छोटी बहन को उसे बधाई देने के लिए व्यक्ति में दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वह वास्तव में व्यस्त है और उसके पास समय नहीं है। समय, इसलिए कृपया छोटी बहन की अशिष्टता को क्षमा करें, और जब आप स्वतंत्र होंगे, तो आप व्यक्ति से माफी मांगने के लिए दरवाजे पर आएंगे। पुनर्जन्म की देवी धीरे से हंसी, उसकी आवाज स्पष्ट और प्यारी थी, जैसे कि चील की चहकती हुई, जो लोगों के दिलों को गर्म करती है, जैसे खाली घाटी में ऑर्किड की गूंज। जैसा कि ईगो ने अभी कहा, पुनर्जन्म की देवी ने बात करने से बचने के लिए चुना है। ये ठीक है, ये लगभग पूरा हो चुका है। दूसरों को इसके बारे में तब पता नहीं था। क्या आप लोग अभी भी नहीं जानते हैं? इस बारे में मेरा मजाक न उड़ाएं।
ईगो के मुंह को बेतहाशा घुमाया गया और उसके माथे पर काली रेखाएं लटकी हुई थीं। जब मैंने इसका उल्लेख किया तो दोनों कुत्ते अच्छे मूड में नहीं थे। क्या ये हजारों वर्षों से सील नहीं है? हमारे लिए ये हमारी उंगलियों के बीच बस कुछ ही समय है, और उस समय की स्थिति के अनुसार हम इसे सील नहीं कह सकते। सच कहूं तो आप इतने गुस्से में क्यों हैं? संसार देवी ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। एक अथाह आपदा ध्यान देने योग्य नहीं है, अकेले हजारों साल। जूनियर बहन का मतलब है कि आप अपने भाई के लिए सील होने के लायक हैं। ईगो ने अपनी आंखें घुमाई। वह इस बुरी सांस को निगल नहीं सका। सीनियर ब्रदर, जूनियर सिस्टर, मेरा मतलब यह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। खैर, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ईगो का मूड थोड़ा अधिक आराम से था। लेकिन कौन जानता है, पुनर्जन्म की देवी के तुरंत बाद उसने एक और वाक्य जोड़ा, लेकिन ये लगभग समान है। उद्धरण चिन्ह। आप। उद्धरण चिन्ह। ईगो ने तुरंत अपने विद्यार्थियों को चौड़ा किया और उनका गुस्सा एक जगह नहीं था। मन टूट गया। ही पढ़ना www.sinaicmtl.com। जियो बाय सी फेहान और अन्य। इसलिए फिर क्या हुआ? ईगो को कैसे सील किया गया? इसे फिर से किसने सील किया? अभी उनके लिए सीधे ईगो से पूछना अच्छा नहीं है। अब भगवान कैसे है? हत्या, और वे अभी भी पूरे दिन परेशान और बहस कर रहे हैं। ईगो ने अपनी मानसिकता को सुलझा लिया और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा नहीं है। हजारों साल बीत चुके हैं और मूल रूप से कुछ भी नहीं बदला है। हालांकि सीनियर ब्रदर कैस, जूनियर सिस्टर अभी भी आपको याद दिलाना चाहती है कि इस बार का खेल पहले जैसा नहीं है। सीनियर ब्रदर किलिंग और सीनियर ब्रदर गुड एंड एविल स्पष्ट रूप से गंभीर है। संसार देवी ने अपनी मुस्कान को संयमित किया और धीरे से कहा, इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1307 छाया ट्रेल। गंभीरता से। गंभीरता क्या है? उद्धरण चिन्ह। ईगो ने पूछा। एक उदाहरण देना होगा, है ना? यदि कोई उदाहरण है तो वह शायद इस बारे में अनुमान लगा सकता है कि वध के देवता और अन्य लोग क्या कदम उठाने जा रहे हैं। 3 सर्वोच्च देवताओं, वध के देवता, आदेश के देवता और जीवन की देवी और अन्य सर्वोच्च देवताओं के बीच संबंध पहले से ही बहुत कठोर है, लेकिन ये केवल कठोरता पर रुकता है। हालांकि वे अक्सर झगड़ा करते हैं। अक्सर जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे झगड़ा करते हैं, लेकिन वे लड़ नहीं सकते। अगु ने सील से पहले लंबे समय तक अन्य सर्वोच्च देवताओं के बीच खेल में भाग नहीं लिया था, इसलिए वह सर्वोच्च देवताओं के बीच संबंधों के बारे में बहुत कम जानता था, अन्यथा वह पुनर्जन्म की देवी से पूछने नहीं आया होगा। ठीक है, आप इसे कैसे कहते हैं? पुनर्जन्म की देवी थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। हालांकि उनके बीच का संबंध अभी भी पहले जैसा ही है, ये झगड़े पर रुक जाता है, लेकिन मैं पिछले एक के साथ अंतर को आसानी से महसूस कर सकता हूँ। मेरे बगल वाली छोटी लड़की इसकी गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन एक छोटी लड़की है जो इसकी गारंटी दे सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये गेम एक साधारण गेम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईगो ने पुनर्जन्म की देवी से पहले पूछा कि वह अपनी सजा पूरी कर सकती है। ठीक है, हाँ, आखिरकार उन्होंने इस बार मेरी छोटी बहन को आमंत्रित नहीं किया। शायद यह इसलिए है क्योंकि मेरी छोटी बहन ने बहुत सोचा था। हो सकता है कि उन्होंने कभी मेरी छोटी बहन को अपना नहीं लिया। वे एक परिवार हैं। द पुनर्जन्म की देवी स्वयं वह हंसी है, जैसे कि वह अपने क्रोध से बाहर नहीं आया था। हा, जूनियर सिस्टर, आप। ईगो ने अपना सिर हिलाया और हंसा। यह उसके सामने शिकायत कर रहा है और चाहता है कि वह उसके लिए खड़ा हो। यह सही है कि आपने आपको आमंत्रित नहीं किया है। आपको किसने तटस्थ रखा? ताव प्राप्त करने के बाद से मैंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। उद्धरण चिन्ह। हालांकि ये जितना अधिक है उतना ही गंभीर मामला है। ईगो ने कहा, वरिष्ठ भाई, क्या आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? क्या आपको यकीन है? पुनर्जन्म की देवी ने धीरे से पूछा। ठीक है, मुझे यकीन है। जब से मैंने सील तोड़ी है, मैं न केवल गंदगी कर रहा हूं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में व्यापार भी कर रहा हूं। ईगो ने सिर हिलाया। जियो बाय। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप व्यवसाय कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। सी फेहान और अन्य। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब आप ये कहते हैं तो आप शर्माते नहीं हैं। सिस्टम। बाह, वास्तव में मोटी त्वचा। क्या आलसी कुत्ते की तिकड़ी में कोई है जो व्यापार कर सकता है? क्या ये पूरे दिन पेडलिंग और फिशिंग नहीं है? वरिष्ठ भाई, क्या आप अभी भी व्यवसाय कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि पुनर्जन्म की देवी भी पूछने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, उसका स्वर आश्चर्य से भरा था। क्या ये मास्टर कैस नकली है?
उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि यान फेंग, जो शुरू से अंत तक बातचीत को ध्यान से सुनते थे, वे इसकी मदद नहीं कर सकते थे। खांसी की खांसी। उद्धरण चिन्ह। अगु सूखा, खुद को उजागर नहीं करने का संकेत। इन विवरणों पर ध्यान न दें, संक्षेप में आप सुनिश्चित हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर आपको लगता है कि वरिष्ठ भाई ने पहले ही एक प्रतिवाद कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। पुनर्जन्म की देवी से पूछा। नंबर ईगो ने संक्षिप्त रूप से कहा, मैं इस मामले के बारे में बहुत कम जानता हूं, और मैं शायद ही इसके बारे में ज्यादा जानता हूं। मुझे यकीन है कि अगर वध करने वाला लड़का और अन्य इस बार वास्तविक हैं, या वे आपको अपनी आंखों से देखने के बाद किसी निष्कर्ष पर आए हैं। जूनियर भाई को मारने के उद्देश्य से अंतिम लक्ष्य क्या है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। जूनियर बहन, आपके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। खैर, गुप्त जांच के इन सभी वर्षों के बाद मैं कुछ फर्क जानता हूं। पुनर्जन्म की देवी ने एक कुरकुरी आवाज में जवाब दिया। जूनियर बहन, क्या आप मुझे बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई, प्रतीक्षा करें, इससे पहले कि छोटी बहन आपके प्रश्न का उत्तर दे, कृपया भाई से छोटी बहन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहें। पुनर्जन्म की देवी ने धीरे से कहा। बहन, कृपया। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई, आप मेरे जैसे नहीं हैं। आप डिफॉल्ट रूप से ब्रदर किलिंग कैंप में हैं। आप सीनियर ब्रदर किलिंग, सीनियर ब्रदर ऑर्डर और सीनियर सिस्टर लाइफ के बारे में प्रिंसिपल से क्यों नहीं पूछते? वे इस खेल के मुख्य नियोजक हैं, इसलिए आप उनसे स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं। सब कुछ जानने के बाद, यदि आप पूछते हैं तो वरिष्ठ भाई वध और अन्य निश्चित रूप से आपको एक एक करके बिना किसी छिपाव के बताएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया, तो आप जूनियर सिस्टर और मुझसे पूछने आए। पुनर्जन्म की देवी ने उसके दिल में सवाल पूछा। इसे समझने का एक आसान तरीका है, लेकिन ईगो ने सबसे अधिक परेशानियों को चुना। अरे जूनियर सिस्टर, आप कुछ नहीं जानते, मैंने एक कारण से ऐसा किया। सबसे पहले, हालांकि मैं डिफॉल्ट रूप से स्लॉटर जूनियर ब्रदर कैंप से संबंधित हूं, मैंने कभी भी सुप्रीम गॉड गेम में हस्तक्षेप नहीं किया है, इसलिए शिविर केवल पहचान की एक परत है, लेकिन नहीं है। दूसरा, सील के कारण, मैं समय के लिए दोनों शिविरों में से किसी को भी नहीं देखना चाहता। तीसरा, मैंने कुछ दिन पहले रहस्य को काट दिया और पाया कि यह मामला सरल से बहुत दूर है। चौथा, अथाह क्लेश जनन के लिए स्वर्गीय रहस्य न केवल देवताओं में है, बल्कि आकाश और पृथ्वी विनाशकारी होंगे, और बाकी स्वर्गीय रहस्य महान दाव द्वारा अवरुद्ध है। पांचवा, एक और अराजक प्राणी पैदा होता है, और इसका भाग्य महान दाव द्वारा अवरुद्ध है। मेरे पास इसे अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। यान, इस घटना को संक्षेप में बताने के लिए, जूनियर भाई और अन्य लोगों की हत्या के साथ, मैं और भी भ्रमित हूं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें समय के लिए नहीं देखना बेहतर है, ताकि फिर से परेशानियों से बचा जा सके। उद्धरण चिन्ह। सभी प्रमुख घटनाएं एक साथ आई हैं, सभी एक ही समय में अटक गए हैं। यदि यह एक संयोग है, तो ये बहुत संयोग है। वरिष्ठ भाई, मैं अथाह क्लेशों और अराजक जीवों के बारे में जानता हूं। पुनर्जन्म की देवी ने धीरे से कहा। समय को रिकॉर्ड करने के लिए अथाह आपदा का उपयोग कभी नहीं किया गया है। अथाह आपदा स्वयं एक महान आपदा है, और यह हर 31.1 बिलियन वर्षों में होता है। जब भी अथाह आपदाएं आती हैं, तो वह समय होता है जब आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाते हैं। छोटे ब्रह्मांड का उल्लेख नहीं करने के लिए देवताओं के दायरे को भी नहीं बख्शा गया। प्राइमर्डियल प्रोडिगी लुओ शेनिक्सिन मामूली आपदाओं, स्वर्गीय क्लेशों, स्वर्गीय दंड, युवानहुई आपदाओं और मात्रात्मक आपदाओं से बच सकते हैं, लेकिन वह अथाह आपदाओं से बच नहीं सकते हैं। क्योंकि अथाह कल्पाओं को दाव द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, केवल सर्वोच्च देवता ही इसे अनदेखा कर सकते हैं। हालांकि क्यूई परिवहन का जादू हथियार लूटने की संभावना को कम कर सकता है। अराजक प्राणी के लिए जन्मजात प्राणी के रूप में एक ही बात यह है कि सर्वोच्च देवता ताओ को प्राप्त करने के बाद कोई नया जीवन नहीं होगा। ये कहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जन्मजात आत्माएं अराजक जीव मर जाती हैं या जीवित रहती हैं, भले ही वे सभी नाश हो जाएं, दुनिया में कोई भी नई जन्मजात आत्माएं अराजक जीव पैदा नहीं होंगी। लेकिन सैकड़ों साल पहले अराजक जीव अचानक पैदा हुए थे, और यहां तक कि सर्वोच्च देवता भी उस समय स्तब्ध थे। इसलिए ईगो के अपवाद के साथ सभी सर्वोच्च देवता सामूहिक रूप से स्पष्टीकरण मांगने के लिए दाव गए। और दाव की प्रतिक्रिया है गलतियां। उस समय सर्वोच्च भगवान की प्रतिक्रिया इस तरह थी। वध के देवता सर्वोच्च भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, गलती, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कैसी मुसीबत है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वरिष्ठ भाई, आपकी क्या योजनाएं हैं? उद्धरण चिन्ह।
पुनर्जन्म की देवी से पूछा। पढ़ना www.sanaicmtl.com। अपने ठिकाने को छिपाएं और गुप्त रूप से जांच करें। ईगो ने जवाब दिया, इसके अलावा मुझे वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह, ठीक है वरिष्ठ भाई, मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। लेकिन वरिष्ठ भाई, क्या आप मुझसे एक बात का वादा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, लंबे समय तक सोचने के बाद पुनर्जन्म की देवी ने आखिरकार समझौता किया। जूनियर बहन, कृपया मुझे बताएं, भाई के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करें। भागीदारी बहुत बड़ी है। ईगो ने इच्छा पर कुछ भी वादा नहीं किया। पीस समूह बनाने के मामले के बारे में चिंता न करें दोस्तों, जब मैं काम करूंगा तो एक समूह शुरू करूंगा। मैं हाल ही में सिरदर्द में व्यस्त हूं। सो जाओ भाइयों, एक अच्छा आराम करो। शुभ रात्रि। 7017 के इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 1308 बड़ी घटना। वरिष्ठ भाई, छोटी बहन इस मामले को शांति से हल करना चाहती है। पुनर्जन्म की देवी फुसफुसाए। हालांकि शियाओमी को पता नहीं है कि सीनियर ब्रदर किलिंग और सीनियर ब्रदर गुड और ईविल किस लिए लड़ रहे हैं और वे किस पर दांव लगा रहे हैं। उनका मानना है कि सीनियर ब्रदर किलिंग और सीनियर ब्रदर गुड और ईविल के पास ऐसा करने के अपने कारण होने चाहिए। क्योंकि सीनियर ब्रदर किलिंग और सीनियर ब्रदर गुड एंड एविल के पास ऐसा करने के अपने कारण होने चाहिए। उनमें से कोई भी दुष्ट नहीं है। लोग भाइयों, हम सभी एक ही मूल से हैं। हालांकि हमें आमतौर पर भाई भाई, बहन और बहन कहा जाता है, और हम अक्सर झगड़ा करते हैं। हमारे पास दुनिया और विभिन्न शिक्षाओं को नियंत्रित करने के विभिन्न विचार हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। हालांकि सीनियर ब्रदर किलिंग और सीनियर ब्रदर गुड एंड एविल एक दूसरे की आंखों की तरह नहीं है, और वे अक्सर एक दूसरे से भिड़ते हैं, लेकिन वे कभी भी अपमानजनक कुछ भी नहीं किया है। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इसे विशेष कारणों से करना होगा। इसलिए छोटी बहन भाई बहनों की तस्वीर को एक दूसरे को मारते हुए नहीं देखना चाहती है, और कृपया वरिष्ठ भाई से छोटी बहन से वादा करने के लिए कहें कि मामला शांति से हल हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह, अगर हम एक साथ मिल सकते हैं तो बैठे और आवाज करें। शांति से बात करना और इस मामले को शांति से निपटाना बेहतर होगा। बस ये संभव नहीं है। बस इसके बारे में सोचो। एक ये है कि यह मामला सरल से बहुत दूर है और इसमें बहुत कुछ शामिल है। दूसरा यह है कि दोनों पक्षों के लिए देना असंभव है, और यह 1 इंच में नहीं देगा। कारण बहुत सरल है, दूसरे पक्ष को देखकर दुखी है। जूनियर बहन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको अपने दिल में स्पष्ट होना चाहिए कि एक युद्ध अपरिहार्य है, और जल्दी या बाद में उनमें से कुछ व्यक्ति में समाप्त हो जाएंगे। ईगो ने बेहोश होकर कहा, सर्वोच्च भगवान की लड़ाई में दुनिया में 10 विमान नहीं है, और जीवित प्राणियों के लिए आप केवल चक्र में बच सकते हैं, क्योंकि विमान राख में बदल जाता है। सर्वोच्च ईश्वर युद्ध अनंत क्लेश की तुलना में कहीं अधिक भयानक है, और सर्वोच्च ईश्वर बिना किसी कारण के मारता है, भले ही वह सभी विमानों को नष्ट कर दे, सभी ब्रह्मांडों को नष्ट कर दे, और सभी जीवित प्राणियों को मार डाले। सर्वोच्च भगवान स्वयं किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। कर्म और योग्यता उच्चतम देवताओं तक सीमित नहीं हो सकते। जूनियर बहन, आप हमेशा नर्म दिल वाले, निष्पक्ष दिमाग वाले, ईमानदार, कभी किसी के लिए आंशिक नहीं होते हैं, और आप हमेशा दयालु रहे हैं। सब दुनिया में रहने वाले प्राणियों का ध्यान रखा गया है और उनका ध्यान रखा गया है, और उन्होंने आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया है। अराजकता के जीव या प्रसवोत्तर जीव, आप कभी भी लोगों को उनकी पहचान के आधार पर नहीं चुनते हैं, लेकिन उनके साथ समान व्यवहार करते हैं, और सब कुछ उनके जीवन, खुशी और भविष्य पर आधारित है। यह सिर्फ इतना होता है कि यह स्लॉटर जूनियर ब्रदर या गुड एंड एविल जूनियर ब्रदर भी है। उन्होंने आपको गुट में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। ईगो ने आह भरी, बहुत दयालु। अथाह आपदा आ रही है, और सर्वोच्च देवताओं की लड़ाई जल्द या बाद में खेली जाएगी, और मुझे नहीं पता कि तब तक कितने जीव प्रभावित होंगे। और पुनर्जन्म की देवी के रूप में वह कैसे बेकार बैठ सकती थी? वरिष्ठ भाई, मुझे ये सब पता है। पुनर्जन्म की देवी ने धीरे से कहा, अथाह आपदा एक कयामत है और इससे बचा नहीं जा सकता है, इसलिए मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन सर्वोच्च देवता की लड़ाई में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। अगर आपका क्षमता ब्लॉक, आप जितनी हो सके उतनी दौड़ बचा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, चिंता न करें, मैं अपने भाई के लिए लड़ूंगा। ईगो ने हल्के से चकराया। अंतिम विश्लेषण में यह एक परिवार है, लेकिन जल्दी में नहीं है।
जूनियर बहन, आपको केवल एक चीज याद रखने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। यह क्या है? अंडरवर्ल्ड अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाना चाहिए और अन्य सर्वोच्च देवताओं को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ईगो ने सख्ती से कहा। अंडरवर्ल्ड एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। यदि अंडरवर्ल्ड में कुछ गलत हो जाता है तो सभी ब्रह्मांड और सभी विमान देवताओं के दायरे सहित गहराई से प्रभावित और नुकसान पहुंचाएंगे। अंडरवर्ल्ड अराजकता में है और देवता अराजकता में है। ठीक है, मुझे याद दिलाने के लिए वरिष्ठ भाई को धन्यवाद। जूनियर बहन को पता है। द पुनर्जन्म की देवी ने विनम्रता से कहा। जूनियर बहन, अब आप भाई वेई को वह सारी जानकारी बता सकते हैं जो आप जानते हैं। ईगो ने मुस्कुराते हुए पूछा। स्वाभाविक रूप से, पुनर्जन्म की देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सीनियर ब्रदर किलिंग और अन्य थोड़े बेहतर हैं, लेकिन सीनियर ब्रदर गुड एंड एविल, वे अपने कार्यों में बहुत सख्त हैं और उनका काम लीक नहीं हो रहा है। हालांकि ये वर्षों से किसी भी लाभ के बिना नहीं है और मैंने कुछ उपयोगी जानकारी के बारे में पूछताछ की है। उद्धरण चिन्ह। उदाहरण के लिए, उद्धरण चिन्ह, हजारों साल पहले हत्या भाई के बगल में तलवार का पत्थर पीसने वाला जन्मजात खजाना अचानक गायब हो गया। निम्न स्तरीय विमान डोंगली कॉन्टिनेंट और उच्च स्तरीय विमान अभयारण्य से गुजरने के बाद उसे अब देवताओं के दायरे में लौटना चाहिए था, लेकिन वह हत्या करने वाले भाई के पास नहीं लौटा। उसी 10 साल पहले ऑर्डर भाई उसके आसपास का जन्मजात खजाना अचानक गायब हो गया। उच्च स्तरीय विमान नामले स्टार, निम्न स्तरीय विमान डोंगली कॉन्टिनेंट और उच्च स्तरीय विमान अभयारण्य से गुजरने के बाद उसे अब देवताओं के दायरे में लौटना चाहिए था और वह वरिष्ठ भाई के आदेश पर वापस नहीं आया है। हजारों साल पहले अच्छे और बुरे भाइयों ने लोगों को डोंगली महाद्वीप में भेजा, जैसे कि वे किसी खजाने की खोज कर रहे हों। सैकड़ों साल पहले अच्छे और बुरे भाइयों ने लोगों को डोंगली कॉन्टिनेंट में फिर से भेजा, दो उद्देश्यों के साथ। एक आपको ढूंढना है, दूसरा है खजाने को खोजना। हालांकि यह विफलता में समाप्त हो गया क्योंकि दो वरिष्ठ भतीजों ने हस्तक्षेप किया। सैकड़ों साल पहले सीनियर ब्रदर किलिंग के अवरोही शरीर की खोज सेंचुरी में सीनियर ब्रदर्स ऑफ गुड एंड एविल के शिष्यों द्वारा की गई थी। जबरन ले लिया गया, असफल। सीनियर ब्रदर किलिंग और सीनियर ब्रदर ऑर्डर के शिष्यों ने हस्तक्षेप किया। असफलता के बाद सीनियर ब्रदर किलिंग के शिष्यों को अच्छे और बुरे के जन्मजात खजाने से दूर ले जाया गया, जबकि सीनियर ब्रदर किलिंग के निचले शरीर को सीनियर ब्रदर किलिंग के शिष्यों ने छीन लिया। हजारों साल पहले अराजकता जीव डोंगली महाद्वीप में पैदा हुए थे। सैकड़ों साल पहले अराजक जीवों ने डोंगली कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया और अभयारण्य में चढ़ गए। सैकड़ों साल पहले अराजक जीव अभयारण्य छोड़ने और भगवान दायरे में चढ़ने वाले थे। पुनर्जन्म की देवी ने एक एक करके कहा। ये हाल के वर्षों में उसकी जांच के परिणाम है। जियोबाई, सी फेहान और अन्य, ये बातें, ऐसा लगता है कि उन्हें उनके साथ कुछ करना है। उद्धरण चिन्ह है। ये सर्वोच्च भगवान, उद्धरण चिन्ह, चुपचाप हमारे मामलों की जांच करने में सक्षम होने के लिए। उद्धरण चिन्ह, और जांच इतनी गहन थी। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। 3 कांग चुवान भाइयों ने अपने दिलों के नीचे से आह भरी। ये बहुत मजबूत है, ये वास्तव में बहुत मजबूत है। यहां तक कि भाग्य बताने वाली जैड रेशम मेरी सबसे बड़ी बहन के हाथों में है। जब यह वहां है और यह कब और कहां जाता है, ये स्पष्ट है। यह केवल ये कहा जा सकता है कि वह वास्तव में सर्वोच्च देवता है। ईगो, यह उस जानकारी से बहुत अलग नहीं है जिसे वह जानता है। यद्यपि वह मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है, ईगो अभी भी थोड़ा अस्वीकार्य है और शिकायत करना चाहता है। बहन, एक वाक्य है जो मुझे नहीं पता कि यह कहना है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। सुनो मत करो, कमीने जप। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। एर्गो, परिवार, क्या एक अवाक घटना। जूनियर बहन, ऊपरना डब्ल्यू सनाइसीएमटीएल.com एक बेलगाम शब्द लंबे समय से नहीं देखा। ईगो ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अभिवादन के लिए बनाने पर विचार किया जा सकता है। हमने अभी नहीं कहा। पुनर्जन्म की देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये गिनती नहीं है। आपने उस समय मुझे नहीं पहचाना। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। क्या यह नहीं है कि आपने इसे जानबूझकर छुपाया है? उद्धरण चिन्ह। पुनर्जन्म की देवी सूंघी। कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं आपसे नहीं छिपाता तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भीड़, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। सैकड़ों साल पहले, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या स्थिति है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस अध्याय का अंत।
टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1309 खजाना। क्या आपने इसे सैकड़ों साल पहले देखा है? एरगो ने सैकड़ों साल पहले पुनर्जन्म की देवी को देखा था। जियो बाय विचार में डूब गए। खांसी, मैं संयोग से मिला, ये सिर्फ एक मौका मुठभेड़ था, कोई संचार नहीं था, और मैंने कुछ शब्द भी नहीं कहा। एगो ने जल्दबाजी में कहा, आप किस बारे में चिंतित हैं? हमने स्पष्ट रूप से अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। जियो बाय ने एगो को संदिग्ध रूप से देखा और पूछा, एक समस्या है, एक समस्या है। प्रणाली, एक दूसरा कुत्ता जिसे एक स्तरे द्वारा मजबूर किया गया था, उसने सभी बड़ी चालें सौंप दी। वरिष्ठ भाई, क्या ये नोटरी आपको आमंत्रित है या गवाह? पुनर्जन्म की देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हंसी थोड़ी अधिक चंचल थी, लेकिन जियो बाई के लिए इसका हमेशा एक अकथनीय अर्थ था। वे मेरे दोस्त हैं, न तो नोटरी और न ही गवाह, अगू ने जवाब दिया। ठीक है, मैं देख रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरा अपना कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर मैं निश्चित रूप से भरोसा कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह, बुरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह, मुझे पता नहीं क्यों पुनर्जन्म की देवी ने आश्चर्यजनक रूप से जियो बाय और अन्य के बारे में ज्यादा नहीं पूछा। मुझे नहीं पता कि यह ईगो के कारण था या नहीं, या अन्य कारणों से। स्वाभाविक रूप से जियो बाय और अन्य को स्वीकार किया गया था, और यान फैंग ने जियो बाय और अन्य लोगों को जिज्ञासा के साथ देखा। उनमें से जो अधीनस्थ हैं वे जानते हैं कि उनकी सास का चरित्र क्या है। यद्यपि उसकी अपनी युवती सुंदर, दयालु, हंसमुख, जीवंत, सौम्य और उदार है, वह एक ही समय में बहुत सतर्क भी है, न कि उन पुराने लोगों के लिए जो कई वर्षों से पीछा कर रहे हैं, या जिन्हें युवती ने छुआ है। अन्य मैडम पर भरोसा करना असंभव है। लेकिन जियो बाय और अन्य स्पष्ट रूप से अलग थे। इस तरह के एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में बात करते समय महारानी ने उन्हें यादृच्छिक पर बाहर भेजने का कोई कारण नहीं पाया, लेकिन उन्हें सुनने दे। यहां तक कि शुरुआत से अंत तक साम्राज्य ने कोई राय व्यक्त नहीं की। इससे यान फैंग को आश्चर्य हुआ। इन लोगों की उत्पत्ति क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या ये वास्तव में कैस मास्टर का दोस्त है? इसके अलावा महारानी उन्हें लंबे समय से जानती थी, और उसने उनके बारे में पूछा भी नहीं था, इसलिए वह जियो बाय और अन्य की उपस्थिति पर आश्चर्यचकित नहीं थी। आप क्या देख रहे हैं, बच्चा? यदि आपके पास वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको लुभाया जाएगा। अगु यान फैंग की आंखों को खड़ा नहीं कर सका, वह अपनी आंखों को रोल करने में मदद नहीं कर सका और गुस्से में कहा, एक सिर से सिर की फटकार। मास्टर कैस, युवा निष्क्रिय नहीं है, युवा को कुछ करना है, और युवा अभी भी मां द्वारा सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर रहा है। उद्धरण चिन्ह, एगो द्वारा अचानक फटकार लगाई गई। यान फैंग शर्माने में मदद नहीं कर सका, और जल्दी से खुद का बचाव किया। न केवल वह व्यस्त नहीं है, वह काफी व्यस्त है। ओह, एक प्रमुख कार्य। किस तरह का प्रमुख कार्य? एगो ने जानबूझकर या अनजाने में एक मुस्कान के साथ पूछा। यह है, कृपया मुझे क्षमा करें। एक और सवाल पूछें। मैं वास्तव में इस छोटे से मामले के बारे में बात नहीं कर सकता। यान फैंग का चेहरा बदल गया और वह शर्मिंदा दिख रहा था। अपनी सास की अनुमति के बिना वह अन्य लोगों को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही दूसरी पार्टी अराजकता के देवता का स्वामी हो। यह विश्वासघात है। यह एक प्रमुख कार्य है, ये सिर्फ कुछ व्यक्तिगत मामले हैं। मैं चाहता हूं कि यान फैंग मुझे कुछ लोगों की जानकारी एकत्र करने में मदद करें, ये सब है। संसार के स्वर की देवी नहीं बदली, वह अभी भी जीवंत और अतीत में चंचल थी, और चकली। फिर इस सील के साथ क्या हो रहा है? प्रतिबंध क्यों है? केवल सच्चे देवता ही इस मोहर की खोज कर सकते हैं, एगो ने पूछा। इसके अलावा यान फैंग, अपनी ताकत के साथ भले ही आप एक उच्च स्तरीय गठन स्थापित करें जो लुओ शेनिक्सियन के लिए आसानी से खोजना मुश्किल है, क्या ये ध्यान देने योग्य नहीं है? लेकिन आप इतने निम्न स्तरीय गठन की स्थापना क्यों करते हैं? उद्धरण चिन्ह, एगो द्वारा उठाए गए तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। यान फैंग, नियंग नियांग, मुझे क्या करना चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं बहुत घबरा रहा हूं। यान फैंग घबरा गया। पुनर्जन्म की देवी के रूप में मैं खुश हूं, मैंने यान फैंग को ऐसा करने के लिए कहा। पुनर्जन्म की देवी ने थोड़ा अभिमानी आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई, क्या आप बहुत अधिक प्रभारी हैं? आपको हर चीज में ध्यान लगाना होगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अरे पुराने जमाने के जिद्दी बुरे बुरे आदमी और वरिष्ठ भाई। उद्धरण चिन्ह, आपके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह,
कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ भाई अच्छा और बुराई हमेशा कहते हैं कि आप एक बैल की आंख बनना पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर ब्रदर ऑर्डर हमेशा कहता है कि आप खाना पकाने, सोने और मछली पकड़ने के अलावा पूरे दिन नासमझ हैं। द पुनर्जन्म की देवी दो कुत्तों को डांटती रही। दो कुत्ते। हेलो, मैं सिर्फ लापरवाही से पूछ रहा हूं, क्या यह मुझे हर समय चोट नहीं पहुंचाता है? महिलाएं भयानक हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, यह इसलिए है क्योंकि मेरा भाई गलत था। मैं अपने भाई के व्यवसाय के साथ ध्यान कर रहा हूं, और मैं अपने भाई के लिए अपनी जूनियर बहन से माफी मांगता हूं, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ईगो हार स्वीकार करता है कि वह सस्ता है और अपने स्वयं के व्यवसाय में ध्यान नहीं देना चाहिए। एम्फ, ये लगभग समान है। द पुनर्जन्म की देवी ने ईगो को चोट पहुंचाना बंद कर दिया। ठीक है, मैं अपने ठिकाने जूनियर सिस्टर को छिपाना जारी रखने जा रहा हूं। आप जांच करना जारी रख सकते हैं, और मुझे किसी भी समय मिल सकता है अगर कुछ होता है। उद्धरण चिन्ह। एक छोटे से ठहराव के बाद ईगो छोड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही शब्द गिर गए, यान फैंग ईगो के निवास स्थान और ईगो को खोजने के लिए पूछने वाला था। कौन जानता है, ईगो ने अचानक कहा, जूनियर बहन, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां ढूंढना है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, आइफ, तुम्हें पता है, कृपया आश्वस्त रहें, वरिष्ठ भाई। उद्धरण चिन्ह। फिर, जूनियर बहन, अलविदा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो असीम आपदा अभी तक नहीं आई है। ईगो ने कहा, खैर, मुझे भी उम्मीद है। वरिष्ठ भाई, मत भूलो, आपको उस मामले को छोटी बहन के लिए गुप्त रखना होगा। उद्धरण चिन्ह। भाषण के दूसरे भाग को वॉयस ट्रांसमिशन के माध्यम से सूचित किया जाता है। ईगो, दो सर्वोच्च देवताओं की पहली बैठक समाप्त हो गई है। डॉट 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 डॉट। शुश लग रहा था। जियो बाय और अन्य संप्रदाय मास्टर हॉल में लौट आए। पुनर्जन्म की ये देवी मुझे हमेशा देजा वू की भावना क्यों देती है? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले देखा है। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय के मास्टर हॉल में लौटने के ठीक बाद जियो बाई ने अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, मुझे भी। सी फेहान ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को आराम दिया और सिर हिलाया। वही। उद्धरण चिन्ह। मैं उसी तरह महसूस करता हूं। मुझे भी। उद्धरण चिन्ह। ईगो, अगो, आपके बारे में क्या? जियो बाई ने ईगो से पूछा, ईगो को देख रहा है। आह, मुझे। उद्धरण चिन्ह। अचानक नाम आने पर ईगो घबरा गया। मैं उसी तरह महसूस करता हूं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन शायद ये सिर्फ एक संयोग है। उद्धरण चिन्ह। ईगो ने स्नेह किया। क्या ऐसा कोई संयोग है? जियो बाई संदिग्ध लग रहे थे। हाँ, निश्चित रूप से। रीडिंग www.sinicmtl.com है। दुनिया में कई संयोग हैं, और कई चीजें हैं जो इस एक से अधिक संयोग है। ईगो ने गंभीरता से जवाब दिया। प्रणाली, क्या ये गंभीर बकवास है? इस मामले की बात करें तो एक और बात है जिसके बारे में मैं अधिक उत्सुक हूं। जियो बाई ने अचानक कहा। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। ईगो अब विषय को बदलने के लिए उत्सुक है। जियो बाई विषय को बदलना चाहता है। ईगो स्वाभाविक रूप से इसके लिए नहीं पूछ सकता है, और जल्दी से जवाब देता है। अच्छे और बुराई के देवता ने कई बार खजाने की खोज के लिए लोगों को डोंगली महाद्वीप में भेजा है, लेकिन खोज हमेशा विफल रही है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि खजाना क्या है जो अच्छे और बुराई के भगवान की तलाश में है। मैं दूसरे शब्दों में, इसे सर्वोच्च भगवान द्वारा खजाना कहा जा सकता है। और वह कौन सी चीज है जो मैंने लोगों को कई बार देखने के लिए भेजी थी? जियो बाई ने लंबे समय तक विचार करने के बाद पूछा। क्या यह जन्मजात खजाना है? फिर क्या? 7017 के इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1310 होल कार्ड। डोंगली महाद्वीप कहाँ है? इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, डोंगली कॉन्टिनेंट सिर्फ एक निम्न स्तरीय विमान है। एक निम्न स्तरीय विमान क्या खजाने पकड़ सकता है? यहां तक कि स्वर्ग का रास्ता भी सही नहीं है, क्या खजाने हो सकते हैं? यहां तक कि अगर स्वर्ग का डाव एकदम सही है, तो क्या एक निम्न स्तरीय विमान एक मध्यवर्ती विमान से बेहतर हो सकता है? क्या इसकी तुलना उन्नत विमान से की जा सकती है? क्या इसकी तुलना अभयारण्य से की जा सकती है? या देवताओं के दायरे से बेहतर है? इसके अलावा, अच्छाई और बुराई का देवता सर्वोच्च देवता है, निर्माता भगवान जिसने सभी चीजों को बनाया है। अगर डोंगली कॉन्टिनेंट के पास वास्तव में कोई खजाना था, तो क्या ये सिर्फ इसे बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? यह इतना परेशान क्यों है?
इसलिए अच्छे और बुरे के देवता द्वारा पाए जाने वाले खजाने को डोंगली महाद्वीप द्वारा उत्पादित खजाने नहीं होना चाहिए, लेकिन दिव्य वस्तुएं। जन्मजात खजाने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि वह जन्मजात आत्मा के खजाने की तरह नहीं है। इनवेट सुप्रीम ट्रेजर्स, इननेट स्पिरिट ट्रेजर्स इत्यादि सभी का जन्म डाव चेतना के विकास की शुरुआत से हुआ था। वे सभी जन्मजात आत्माएं हैं, लेकिन वे अन्य जन्मजात आत्माओं की तुलना में पुराने हैं। जन्मजात खजाना सर्वोच्च देवता के समान पीढ़ी है। जन्मजात आत्मा खजाने अराजक जीवों और पुरानी जन्मजात आत्माओं के समान पीढ़ी है। और केवल वही जो सर्वोच्च ईश्वर की धर्म आंख में प्रवेश कर सकता है, वह है इनसेट ट्रेजर। योग्यता और पुण्य के अंतिम खजाने का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें अभी भी जन्मजात खजाने का वजन नहीं है। इसलिए जियो बाय को संदेह है कि अच्छे और बुरे के देवता की तलाश क्या है। सबसे अधिक संभावना एक जन्मजात खजाना है। नहीं, यह असंभव है। जन्मजात खजाने हमारे सर्वोच्च देवताओं के समान हैं, कुल कुछ टुकड़े हैं, और वे देवताओं के दायरे में प्रसिद्ध हैं, और वे पहले से ही मान्यता प्राप्त हैं उनके स्वामी, इसलिए उन्हें प्रकट करने की कोई संभावना नहीं है। यहां तक कि अगर यह पता चला है, तो यह मुझे होना चाहिए जो पहले पता लगाता है। एगो ने अपना सिर हिलाया और कहा, शायद यह एक नया आदमी है। जियो बाई ने याद दिलाया, असंभव। सर्वोच्च भगवानताओं प्राप्त करने के बाद जन्मजात आत्माओं, अराजकता आत्माओं के लिए कोई नया जीवन नहीं होगा, अकेले जन्मजात खजाने को दे। एगो ने फिर इनकार कर दिया। ओह, ऐसा क्या? 4 कैसे नहीं आए? जियो बाई ने बेहोश मुस्कान के साथ पूछा। 2 कुत्ते। गण चेहरे पर थप्पड़ लग गया। एक संयोग, यह एक संयोग होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नियमों का सवाल, संयोग कहां से आया? उद्धरण चिन्ह। एगो। जियो बाई के शब्दों ने एर्गो को फिर से रोक दिया। वास्तव में यह नियमों की बात है जहां संयोग है। क्या ऐसा हो सकता है कि सड़क हवा बह रही हो? बंद करो। अभी मुझे यकीन नहीं है कि जूनियर ब्रदर गुड और ईविल जिस खजाने की तलाश कर रहे हैं वह एक जन्मजात खजाना है। एगो जल्दी से रुक गया। बहुत दूर सोचो। तो आप या तो नहीं जानते हैं? जियो बाई ने पूछा। ठीक है, मैं या तो नहीं जानता। एगो ने सिर हिलाया। अचानक एगो अचानक डूब गया। क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में पूछा। ये ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूं और इसे याद नहीं रख सकता। एगो ने कम आवाज में जवाब दिया। बस अब मेरे दिमाग में तस्वीर चमक गई, और फिर यह खाली हो गया, और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं आया। क्या ये भी एक संयोग है? जियो बाई उदास दिखे। आज क्या स्थिति है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। एगो। हर कोई। पागल। बिल्कुल। दूसरा कुत्ता, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? क्या आप पैडल और मछली जारी रखते हैं? या उद्धरण चिन्ह। मछली के लिए पानी और मछली पकड़ने में पैडलिंग करते समय हम गुप्त रूप से जांच करते हैं। एगो ने लंबे समय तक विचार करने के बाद जवाब दिया। मूल रूप से वह अपने समय के 91 मिनट, मछली पकड़ने के 9 मिनट और 1 मिनट के व्यावसायिक मामलों को बिताने जा रहा था, लेकिन उसने इसके बारे में सोचा, ये डांटना आसान था, और वह निश्चित रूप से देवी की देवी से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। पुनर्जन्म प्रणाली, जैसा कि आपकी उम्मीद है। डॉट 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 डॉट। उसी समय अजय संप्रदाय फेडरेशन पूर्व सील जगह। आप अपने काम में व्यस्त क्यों नहीं रहते? मैं इस दौरान आपको परेशान करूंगा। जब धूल जम जाएगी तो मैं तुम्हें संतुष्टि से पुरस्कृत करूंगा। उद्धरण चिन्ह। पुनर्जन्म की देवी की आवाज सील अंतरिक्ष, पवित्र और राजसी में लग रही थी। हाँ, नियंग नियांग। उद्धरण चिन्ह। यान फेंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। मेरे पास करने के लिए अन्य चीजें हैं, इसलिए मैंने पहले अपनी आध्यात्मिक भावना को याद किया। अगर कुछ है तो आप इसे किसी भी समय मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं। समय। उद्धरण चिन्ह। 1 वर्ष का समय क्षणभंगुर है। सॉवरेन हॉल। नहीं, मुझे पैसा बनाने का एक तरीका खोजना होगा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई का चेहरा उत्सुक था, और वह जल्दी से अपने पीछे अपने हाथों से सेक्ट मास्टर हॉल में आगे पीछे हो गया। संप्रदाय की लागत बहुत अधिक है, और हर जगह धन की आवश्यकता है। पैसा बनाने के बिना जीवित रहना असंभव है, और यहां तक कि संप्रदाय के बुनियादी संचालन को भी बनाए नहीं रखा जा सकता है। शिष्यों का मासिक वेतन, संप्रदाय के शिष्यों को बनाए रखने के कार्य के लिए स्क्रॉल का स्वत वितरण, अनुभव के भ्रम का रखरखाव, टेम्परिंग बॉडी हॉल का रखरखाव, कीमिया हॉल की औषधीय सामग्री आदि आदि। संप्रदाय के ऊपर और नीचे अनगिनत स्थानों पर बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसलिए आप पैसा नहीं कमा सकते।
विकास के इन वर्षों के बाद फेडरेशन ने सख्ती से वृद्धि की है, पूरे उत्तर वृत्त महाद्वीप को सत्तारूढ़ करते हुए एक संपन्न दृश्य दिखा रहा है, पहले की तुलना में बहुत मजबूत और मजबूत है। अजेय संप्रदाय महासंघ वर्तमान में पूरे उत्तर वृत्त महाद्वीप का केंद्रीय शहर है, न केवल खेती और जीवन का केंद्र बल्कि आर्थिक केंद्र भी। विदेश कार्यालय के प्रयासों के माध्यम से अजेय संप्रदाय महासंघ के पास अब अन्य बाहरी ताकतों के साथ संचार, संपर्क और समझौते हैं, जैसे व्यापार समझौते, व्यापार मार्ग समझौते। अजेय संप्रदाय महासंघ के प्रसिद्ध होने के बाद इसने कई खेती करने वालों को यात्रा करने के लिए आकर्षित किया, और कुछ विशेष रूप से इसका अनुभव करने के लिए आए। जहां एक बाजार है, वहां एक बाजार है और पैसा है। चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्रा डाओशे है, और डाओशे वही है जो जियोबाई को सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि डाओशे के अलावा अन्य मुद्रा संप्रदाय प्रणालियों की आवश्यकता नहीं है और उपकरण को बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसलिए इस साल जियोबाई पैसा बनाने और डाओशे अर्जित करने में व्यस्त थे। टाउन इनकम प्लस वेसल ट्रिब्यूट, मेडिसिन पिल्सल्स और ओवोवेंस ऑफ डाउस्टोन, ये सब डाउस्टोन का स्रोत है। लेकिन जियोबाई के विचार में यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। संप्रदाय के संचालन को बनाए रखने में सक्षम है, लेकिन ये सब है। इसलिए शालीनता से जीने के लिए आपको अभी भी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। वरिष्ठ जियो। उद्धरण चिन्ह। क्या आप हमारे लिए देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इस समय नंगोन जुवान और नंगोन लियुन संप्रदाय मास्टर हॉल में चले गए। ठीक है, कुछ ऐसा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जियोबाई ने सिर हिलाया। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। हमारे संप्रदाय के क्षेत्र के अलावा क्या कोई महान शक्ति है जो बुराई, कुख्यात और निरंकुश है? जियोबाई ने पूछा। जितना बड़ा उतना अच्छा। इस तरह की बड़ी शक्ति होना सबसे अच्छा है कि आम लोग अपनी मौत के लिए उत्सुक हैं। वरिष्ठ जियो। उद्धरण चिन्ह। आपका मतलब है? उद्धरण चिन्ह। नंगोंग शैन और नंगोंग लियून ने कुछ अनुमान लगाया था। जियोबाई की अपनी समझ के आधार पर उन्होंने अचानक इस तरह की शक्ति पूछी, और यह स्पष्ट था कि जियोबाई सोच रहे थे। हाँ, मैं स्वर्ग के लिए न्याय करना चाहता हूँ, बुराई को खत्म करना और अच्छाई को बढ़ावा देना चाहता हूँ, और एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। जियोबाई ने गर्व से कहा। नंगोन जुवान, नंगोन लियून, वे इसे जानते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने सही अनुमान लगाया। जब जियोबाई ने ये शब्द कहा तो ऐसा हुआ कि ईगो था। हे, आकाश के लिए चीजें कर रहा है। ये लगभग आकाश के लिए पैसा बनाने के समान है। ईगो ने स्नेह किया, लगातार जियोबाई को नष्ट कर दिया। वह नहीं जानता कि जियोबाई किस तरह का व्यक्ति है। क्या आप सिर्फ स्वरों का वध नहीं करना चाहते हैं? जानबूझकर वसा वध उठाओ। एर्गो, अब से यदि आप एक और वाक्य पर जोर देते हैं तो मैं आपका वेतन रोक दूंगा। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। जूस जैसे उपकरणों को रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। दाओशे के बिना भविष्य में रस पीना चाहते हैं। एक बड़े भोजन के लिए तरस। खेल खेलना चाहते हैं। फिल्म देखना चाहते हैं। इसके बारे में सोचो। अरे, लानत है, नहीं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक।